हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपने D1 का ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर कंप्लीट कर लिया होगा। अब हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर D2, जहां पर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के सम स्पेसिफिक एंगल के बेस्ड PY क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। ये मेरी गारंटी है कि पूरे यूट्यूब में इतना डिटेल में इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको कहीं नहीं मिलेंगे, जो आपके एग्जाम में 110% आने ही वाले हैं। क्योंकि मैंने आर डी शर्मा, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और 15 साल के PYQs को कवर अप करा है। अगर इसको पूरा स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखते हो, आई गिव यू गारंटी फुल मार्क्स आएंगे। और कमेंट में आके जरूर बताना एग्जाम देने के बाद। चल, सो लेट्स स्टार्ट आवर लास्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन हमारा कई बार आ चुका है, दैट इज 2015, 17, 18, 21 एंड 23। ये इतनी बार रिपीट हुआ है, मल्टीपल टाइम्स रिपीट हुआ है। आप देख सकते हैं दिस क्वेश्चन हैज बीन रिपीटेड मल्टीपल टाइम्स। अब क्वेश्चन है क्या? क्वेश्चन बोल रहा है इफ साइन a minus b is equals to 1/2 cos a plus b is equals to 1/2, जो एंगल है a plus b का सम वो हमेशा 0 डिग्री से ज्यादा होगा और 90 डिग्री से कम होगा या उसके इक्वल हो सकता है, और एंगल a की वैल्यू ज्यादा होगी b से। फाइंड एंगल a एंड b। सबसे पहले जो चीज दी है वो लिखो। क्या दिया हुआ है? साइन a minus b is equals to 1/2। इसको हमने लिख दिया, ठीक है। अब हमें क्या चीज ध्यान देते हैं? हमें ये देखना है कि साइन a माइनस b, मतलब किसी भी दो एंगल को जब हमने सब्ट्रैक्ट करा, माइनस करा, उसकी वैल्यू 1/2 आ रही है, बट किसके करस्पॉन्डिंग्स में या किसके रिस्पेक्ट में आ रही है? तो वहां पर आपको दिख रहा है साइन। अगर यहां पर साइन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है तो आप यहां पर क्या सोचेंगे? साइन ही सोचेंगे। क्या मेरी बात समझ में? एक इंपॉर्टेंट चीज अपने दिमाग में फिट कर लो। अगर आपका जो करस्पॉन्डेंस एंगल है या फिर इसके रिस्पेक्टिव जो भी चीज दी है, कोई सा भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, आप उसमें क्या करोगे बेटा? आप उसमें सेम चीज को सोचोगे। अब अगर आप पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंगल्स को सोचो तो आप सोचो साइन 1/2। साइन 1/2 कहां आता है? 1/2 की वैल्यू किस डिग्री पे आती है? तो आपको क्लिक होगा यस, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। तो हमें इसके रिस्पेक्टिव में ही सोचना है। पहली चीज आई थिंक क्लियर हो गई होगी, राइट? ओके, अब देखो ये साइन और साइन कैंसल आउट। a माइनस बी यहां पर है, 30 डिग्री यहां पर है। ये अपना बन गया पहला फर्स्ट इक्वेशन। किससे? इतने से पार्ट से हमारे फर्स्ट इक्वेशन तैयार हो गया, ठीक है। सेकेंड पार्ट क्या था हमारा? सेकेंड पार्ट था cos a प्लस b इज इक्वल्स टू 1/2। अभी मैंने आपको बोला था दो एंगल का सम है जिसकी वैल्यू 1/2 है, बट यहां पर कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको दिख रहा है? दैट इज cos। तो आप किसके रिस्पेक्टिव में सोचोगे? आप सोचोगे cos के रिस्पेक्टिव में, राइट? अगर आप देखो कि cos का ऐसा कौन सा डिग्री है जहां पर 1/2 आता है, तो आप थोड़ा सोचो, क्लिक हो, यस, दैट इज 60 डिग्री। तो हम देखते हैं कि cos a प्लस b ये हो जाएगा cos 60। cos से cos कैंसल आउट, a प्लस b की वैल्यू कितनी बन गई? 60 डिग्री। अब हमारे पास दो इक्वेशन आ गए, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 1। आप सभी ने थर्ड चैप्टर में लीनियर इक्वेशन में पढ़ा होगा सब्स्टिट्यूशन मेथड, या आप बोल सकते हो एलिमिनेशन मेथड। तो हम लोग यहां पर यूज करेंगे एलिमिनेशन मेथड, जहां पर हम एक एंगल को एलिमिनेट कर देंगे और दूसरा एंगल से हमारी वैल्यू निकल जाएगा, जो कि हमें निकालना ही है दोनों एंगल की वैल्यूज, राइट? तो देखो बेटा, आपकी जो फर्स्ट इक्वेशन है वो क्या है? a माइनस बी इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। दूसरी इक्वेशन थी a प्लस बी इक्वल्स टू 60 डिग्री। यहां पर अगर मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूं, क्यों? क्योंकि कैंसल आउट होगा, तो माइनस बी प्लस बी कैंसल हो गया। ऐड कर रहे हैं a प्लस a 2a, 30 प्लस 60 दैट इज 90 डिग्री। तो 2a की वैल्यू कितनी आ गई? 90 डिग्री। इसको इससे कैंसिल आउट करेंगे, a की वैल्यू कितनी आ गई? 45 डिग्री, ठीक है, a की वैल्यू आ गई। अब इसको उठा के इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करते हैं। a की वैल्यू क्या आ गई? 45 डिग्री। b हमें निकालना है, 30 यहां पर दिया हुआ है। अब b को उधर ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस बी उधर जाके बनेगा प्लस बी। यहां पर प्लस 30 है तो ये इधर आएगा तो क्या बनेगा? -30। तो जो b का एंगल आया वो कितना आया? 15 डिग्री।
तो हमारे दोनों एंगल निकलेंगे। हमारा एंगल ए की जो बेटा वैल्यू थी वो आ गई कुछ 45 डिग्री और जो बी की वैल्यू थी वो आ गई 50 डिग्री। हमें ए और बी निकालना था, बट एक कंडीशन ये हुई थी कि ए ग्रेटर होगा बी से। तो चेक करो आया क्या, यस 45 इज ग्रेटर देन 50, मींस आपका ये करेक्ट आंसर होगा। अब चलो इससे सिंपल या इसके सेम पैटर्न में एक डिफरेंट क्वेश्चन लेते हैं। यहां पर आपने अभी साइन देखा था, यहां पर कॉस देखा था। अगर मैं कहता हूं कि दोनों में सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो जाए तब हम किस तरीके से इन एंगल्स की वैल्यू को निकालेंगे। सो लेट्स सी दैट। एक सेम पैटर्न पे क्वेश्चन जहां पर आपको ये देखने को मिलेगा कि उसकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो सेम, बट उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे। और ये क्वेश्चन 2019 एंड 2024 दो बार आया और रिसेंट में आया, मींस चांसेस बिल्कुल बनते हैं रिपीट होने के, राइट। चलो क्वेश्चन क्या दिया, इफ 10a प्लस b इक्वल्स टू 1, मतलब 10 हो गया हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। यहां पर 10 क्या है, दिस इज अवर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। किसी दो एंगल का सम इक्वल्स टू 1 है। यहां पर फिर वापस से 10 दिया। अब आपको देखने को मिला होगा कि हमने जो लास्ट क्वेश्चन करा था उसमें क्या था, एक साइन था एक कॉस था, बट यहां पर क्या दिख रहा है आपको, यहां ये भी 10 है ये भी 10 है, मतलब दोनों की जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो सेम है। क्या उससे कुछ फर्क पड़ेगा, देखते हैं। a माइनस बी दोनों एंगल का सब्ट्रैक्ट होके इसकी वैल्यू आ रही है 1/√3। यहां पर भी सेम कंडीशन है, जो a प्लस बी की वैल्यू वो 0 से ज्यादा होगी और 90 डिग्री के बराबर हो सकती है या कम होगी। और यहां पर हमें बोला है कि a की वैल्यू ज्यादा ही निकालनी है, हमें कम नहीं होनी चाहिए, और a और b हमें निकालना है, ठीक है। सेम पैटर्न, नथिंग चेंजेस, जो चीज दी है उसको लिखिए। तो पहला हमारा क्या दे रखा है कि 10a प्लस बी इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। मैंने आपको क्या बोला था, आपको इसको पहले लिखना है, उसके बाद आपको ये देखना है कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया है उसके रेस्पेक्टिव या करस्पॉन्डिंग में सोचना है कि 1 कब आता है उस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, राइट। तो अगर आप देखो ध्यान से, तो ये बेटा 10a प्लस बी है, और अगर आप ध्यान से सोचो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में, तो 1045 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। जो चीज सेम होगी उसी के रिस्पेक्ट में सोचना है, ये दिमाग में फिट कर लो, ठीक है। इसको लिख में लीजिए, हमें हमेशा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के रेस्पेक्ट में ही सोचना है, रिस्पेक्ट में सोचना है, ठीक है, उसी के रिस्पेक्ट में ही सोचना है, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये आता है 1045 डिग्री, ठीक है। अब 10 10 कैंसिल, तो हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा, हमारा इक्वेशन बनेगा a प्लस बी इज इक्वल्स टू 45 डिग्री, फर्स्ट इक्वेशन। ये आगे गई हमारी पहली इक्वेशन, जो पहला रिलेशन दिया था। अब आगे बढ़ते हैं सेकंड रिलेशन। सेकंड रिलेशन क्या दे रखा है, ये हमें दे रखा है 10a माइनस बी इज इक्वल्स टू 1/√3। मैंने आपको बोला था इसके रिस्पेक्ट में ही सोचना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के रिस्पेक्ट में। तो आप सोचो 1/√3 10 में कब आता है, सोचिए। तो पहले अगर आप देखें 0 पे, 30 पे, 45, 60, 90 कहां पर आएगा। तो अगर हम इसको ध्यान से सोचें, 10 निकालना है, राइट। तो अगर मैं साइन 30 की वैल्यू देखता हूं, ये होता है 1/2 और ये होता है cos 30 इतना कुछ, राइट। तो इसको हम सॉल्व करते थे, आता है 1/√3, ठीक है। याद करने का तरीका जो मैंने आपको बताया था रेसिप्रोकल करके। सो हमें पता चल गया, ओके 10a माइनस बी इज इक्वल्स टू 1/√3 कब आता है हमें, 1/√3 आता है जब 10 30 होता है, 10 30, ठीक है। 10 10 कैंसिल, तो एंगल क्या बनेगा, a माइनस बी इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। दैट इज योर इक्वेशन नंबर 2। आई होप इतना सभी को क्लियरली समझ में आ गया होगा। तो हमारे पास दो इक्वेशंस बन गई। अब हमें यहाँ पर निकालना है वैल्यू किसकी, ए और बी की। सेम प्रोसेस, एलिमिनेशन मेथड हम लोग लगा रहे होंगे। सो बाय एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे जहां पर हम
एक चीज को एलिमिनेट कर रहे होंगे, जैसे कि यहां पर लिखा है a प्लस बी इज इक्वल्स टू 45 डिग्री, और वहां पर आपको दिख रहा है a माइनस बी इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। अगर मैं इस इक्वेशन को ऐड कर देता हूं, ठीक है, ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, सोचिए, थिंक अबाउट दैट। अगर हम इसको ऐड करते हैं तो क्या बनेगा, अगर हम इसे ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा कैंसिल, ये बनेगा 2a और ये हो जाएगा 575, a की वैल्यू आ जाएगी आपकी 75/2, राइट। अगर a की वैल्यू 75/2 है तो ऐसे आप b की वैल्यू भी निकाल पा रहे होंगे। इस चीज का बहुत अच्छे से हमें ध्यान रखना है, राइट। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ और डिफरेंट लेवल ऑफ PYQs डिस्कस करते हैं जो कई बार बोर्ड्स में आए हुए हैं और इस साल रिपीट होने के चांसेस हैं, जिसको हम पढ़ के अच्छे से ग्रास्प करके उन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके फुल मार्क्स 100 आउट ऑफ 100 निकाल सकते हैं, राइट। मस्त टिपिकल टाइप ऑफ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो कि रिसेंटली 2023 में, 2018 में और 30 में आया। रिसेंट का क्वेश्चन मींस रिपीटिशन होने के चांसेस हैं क्योंकि काफी टाइम बाद आ रहा है, राइट। और ये क्वेश्चन आपका ना तो आपको एनसीईआरटी में मिलेगा ना तो आपका आरडी शर्मा मिलेगा, ये आया हुआ है टोटल PYQ से, मींस दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इस बार चांस की क्वेश्चन आ जाए, ये हिंट हो सकती है, ठीक है। चलो, सो लेट्स सी दिस क्वेश्चन। अगर आप यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है, इफ, क्या है, ध्यान से नोट करिएगा सभी चीजों को। इफ 4 cot स्क्वायर 45 डिग्री माइनस sec स्क्वायर 60 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 60 डिग्री प्लस p इज इक्वल्स टू 3/4। अगर इसकी वैल्यू 3/4 है, फाइंड p। हमें क्या निकालना है, p की वैल्यू निकालना है। और ये सारे हमें रेशियोज जो एंगल, स्पेसिफिक एंगल के दिए हुए हमें याद होने चाहिए, राइट। ओके, सो अगर हम आगे बढ़ते हैं, सो लेट्स सी दैट ये क्या होगा। ओके, सो यहां पर क्वेश्चन लिखा है 4 cot स्क्वायर 45 डिग्री माइनस sec स्क्वायर 60 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 60 डिग्री प्लस p इज इक्वल्स टू 3/4। ये क्वेश्चन दे रखा है। ओके, cot 45 क्या होता है, cot किसका रेसिप्रोकल है, tan का। तो अभी मैंने रिसेंट में क्वेश्चन करा और हमारे दिमाग में है कि भाई tan 45 की वैल्यू क्या होती है, सर आप बोलो कि 1, तो cot 45 की क्या हो जाएगी, रेसिप्रोकल, दैट इज 1/10। तो आंसर क्या आएगा, दैट विल बी आल्सो 1। सारा कुछ लिख लेना है साइड में, जिससे आपको चेकर जो आपका एग्जामिनर आपको मार्क्स भी दे और आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने में दिक्कत ना, कैलकुलेटर मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नहीं बने ठीक है, बट कैलकुलेशन मिस्टेक करके आओगे ना, वो बहुत बड़ी गलत बात हो जाएगी, मतलब माइनर मिस्टेक से नंबर 100 नहीं आएंगे हमारे, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए, राइट। ओके, अब आते हैं sec स्क्वायर 60। sec स्क्वायर 60 की इसका रिवर्स अगर हम लोग देखें, दैट इज cos। cos 60 की वैल्यू याद कर लो, cos 60 की वैल्यू क्या होती है, दैट इज 1/2। इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो sec 60 डिग्री क्या हो जाएगा, दैट विल बी 2, राइट। sin स्क्वायर 60 डिग्री, तो sin का तो सभी को याद होता है, sin का क्या होगा, दैट विल बी √3/2, दैट विल बी √3/2। तो ये सारे हमें साइड में लिखने हैं कि ये सारा कुछ ऐसा होता है, इन वैल्यूज को हम उठा के रखेंगे और हमारा एग्जैक्ट वैल्यू p का आएगा, राइट। ओके, सो 4 into इसका मतलब, ठीक है, cot स्क्वायर 45 मतलब 1 का स्क्वायर माइनस sec 60 अभी हमने निकाला था, क्या है 2, तो यहां पर हो जाएगा ये 2 का स्क्वायर, किस स्क्वायर दिया होगा, प्लस sin स्क्वायर 60 डिग्री, sin स्क्वायर 60 डिग्री, तो sin 60 कितना है, ये है हमारे पास √3/2। तो यहां पर मेरे भाई क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा √3/2 का होल स्क्वायर प्लस p इज इक्वल्स टू 3/4, ठीक है। ओके, सो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 4 into 1 दैट विल बी 4 माइनस 2 का स्क्वायर दैट इज आल्सो 4 प्लस √3 का स्क्वायर मैंने आपको कल भी बताया, आज भी मैं बताता हूँ। अगर आपने अभी तक वो वाला लेक्चर नहीं देखा मेरे भाई तो जाके देख लो, ठीक है, काफी हेल्प होगी, उसमें से सेम टू सेम क्वेश्चन आएंगे, ये मेरी गारंटी है, ये मेरी इतने सालों का एक्सपीरियंस,
इतने जो मैंने मेहनत करी ना, हर एक एनसीईआरटी की बुक की लाइन को पढ़ा, आर डी शर्मा को पढ़ा और पूरे पीवाईक्यूज करे, सैंपल पेपर्स करे और पूरे 10 से 15 साल के पेपर उठाए ना, जो एनालाइज करके जो मैं लेक्चर ला रहा हूँ भाई है ही नहीं यूट्यूब पर, इससे बेस्ट नहीं मिलेगा। एक बार पूरा करके देख लो, एग्जाम में जाओगे इसके बाद वापस आके मुझे बताना कि है या नहीं, ठीक है। चलो अब यहाँ पर देखो, तो √3 का स्क्वायर मैंने क्या बताया, जब भी सेम नंबर होते हैं तो 3 आता है, मीन्स नंबर आता है, रूट हट जाता है, तो ये हो जाएगा 3। 2 का स्क्वायर 4 प्लस p इज इक्वल टू 3/4, ठीक है। +4 -4 कैंसिल, यहाँ पर देखो 3/4 मिल रहा है, प्लस p इज इक्वल टू 3/4। अगर मैं इसको उधर ट्रांसफर करता हूँ तो ऑब्वियस बात है कैंसिल होगा, ये और ये कैंसिल हो गए, तो बचा क्या हमारे पास, तो हमारे पास आंसर आएगा दैट इज p की वैल्यू दैट विल बी इक्वल्स टू 0। ध्यान से देखो, कॉट स्क्वायर की वैल्यू 45, 1 sec 60, तो cos का कितना होता है 1/2, तो 2 बन जाएगा। sin 60 होता है √3/2। अब इसके स्क्वायर देख लो, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, इसका स्क्वायर 6, तो 4 से 4 कैंसिल, सेम चीज थी। अगर मैं इसको शिफ्ट करता तो ये कुछ ऐसा बन जाता, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो वो भी मैं लिख देता हूँ। अगर मैं इसको शिफ्ट करता तो ये बन जाता p इक्वल्स टू 3/4 माइनस 3/4, तो प्लस माइनस कैंसिल, तो भी हमारा आंसर ऐसा कुछ 0 ही आ रहा होता। आई थिंक अभी सभी को क्लियर हो गया होगा कि कैसे क्वेश्चन हुआ, राइट। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इसको बहुत अच्छे से करना। अब देखते हैं कुछ लेवल ऑफ टाइप ऑफ क्वेश्चन जो इससे रिलेटेड है, इस थोड़ा सा चेंजेस होगा, बट हाउ टू सॉल्व दैट, कैसे उन क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व करके नंबर निकाल सकते हैं। सो लेट्स सी दैट। जैसे हमने क्वेश्चन करा था उसी से सिमिलर क्वेश्चन है, बट यहाँ पर थोड़े से माइनर चेंजेस हैं। अगर उसको अच्छे से समझ लिया तो क्वेश्चन यूं उड़ा दो, ठीक है, बिकॉज ये क्वेश्चन 2023 और 2019 में आया हुआ है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। क्या है हमारा क्वेश्चन, वो हम देख लेते हैं। सो यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है, इफ ए एंड बी आर एक्यूट एंगल, ठीक है, दो एंगल्स दे रखे हैं और दोनों एक्यूट हैं, बहुत बढ़िया। एक्यूट एंगल मतलब 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच में आएगा, बढ़िया। सच दैट साइन a माइनस बी इक्वल टू 0, पहली चीज हमें मिल गई कि साइन उन दोनों का एंगल जब हमने माइनस करा हमें 0 मिल रहा है, ठीक है। दूसरा हमें दे रखा है दैट इज 2 cos a प्लस b -1 इक्वल्स टू 0। हमें a और b निकालना है, मतलब हमें एंगल्स निकालने हैं, राइट। हमारे पास दो चीजें दे रखी हैं। अब आपको ध्यान से देखने को होगा कि यहां भी ये दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज सेम नहीं है, दे आर डिफरेंट, दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डिफरेंट है, राइट। ओके, सो अगर मैं इसकी बात करूं, मैंने आपको बोला हमें अब साइन के करस्पॉन्डेंस में या उसके रिस्पेक्ट में सोचना है, राइट। तो अगर आप देखो साइन अगर हम लोग चेक करते हैं तो 0 कब आता है, ध्यान से सोचो, साइन 0 कब आता है, स्टार्टिंग ही 0 से होती है, साइन 0 डिग्री इक्वल्स टू 0, राइट। तो यहां पर हमारा मिल गया दैट इज साइन a माइनस बी इज इक्वल्स टू साइन 0 डिग्री, तो साइन और साइन कैंसिल, तो ये क्या बन जाएगा a माइनस बी इज इक्वल्स टू 0 डिग्री, ये आ गया आपका फर्स्ट इक्वेशन। तो हमारे पास अपना फर्स्ट इक्वेशन आ चुका है। आई थिंक ये सबको आसानी से समझ में आ गया होगा, क्योंकि हमें इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के करस्पॉन्डिंग में देखना होता है, जैसे मैंने अभी तक आपको बताया था, राइट। अब अगर हम यहाँ पर बात करें, क्या -1 को मैं उधर शिफ्ट कर सकता हूँ, +1 बन जाएगा, क्योंकि इसका काम कुछ समझ नहीं आ रहा, तो क्या करते हैं 2 cos a प्लस b ऐसे छोड़ते हैं, -1 को उधर शिफ्ट करा, +1 बन गया। अब आप अगर आप देखो तो ये 2 क्या है, 2 मल्टीप्लाई में, मतलब ऐसा कुछ है 2 इंटू cos a प्लस b इज इक्वल टू 1, राइट। और अगर जब भी मैंने बोला है मल्टीप्लाई होगा तो उधर जाके क्या होता है, साइड ट्रांसफर होती है, वो होता है डिवाइड, तो ये उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा cos a प्लस b इज इक्वल टू 1/2। क्या ये मेरी बात सबको समझ में आई? यहां पर जो 2 था वो मल्टीप्लाई में था, तो जब कभी भी कोई भी चीज मल्टीप्लाई में होती है वो दूसरे साइड लेफ्ट हैंड साइड से अगर राइट हैंड साइड जाती है तो वो क्या बनती है, डिवाइड, और डिवाइड होता तो क्या होता, वो मल्टीप्लाई हो जाता, राइट। तो हमारा cos a प्लस b इज इक्वल टू 1/2 आ गया। अब मैंने बोला कि इस
ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की करस्पॉन्डेंस या रिस्पेक्टिव में सोचो कि कॉस के जब हम ऐसा कौन सा वैल्यू डिग्री का लेते हैं जहां पर 1/2 आता है, तो आप बोलोगे सर 60 डिग्री, राइट। तो यहां पर क्या बनेगा, cos a plus b is equals to cos 60 डिग्री। तो cos कैंसिल, ये बनेगा a plus b equals to 60 डिग्री। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। आई थिंक ये सभी को क्लियरली समझ में आ गया। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, राइट। अब हम लगाएंगे एलिमिनेशन मेथड। सो अगर मैं एलिमिनेशन मेथड लगाता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, सो मेरे पास इक्वेशन है a plus b equals to 60 डिग्री और a minus b equals to 0 डिग्री। अगर मैं इसको दोनों इक्वेशन को ऐड कर देता हूं तो b और b कैंसिल, तो क्या बचेगा 2a is equals to 60 डिग्री। 60 plus 0 60 होता है। तो अगर a की वैल्यू की बात करूं तो 60 डिवाइडेड बाय 2, तो a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, सो a जो एंगल है दैट इज 30 डिग्री, ये आ चुका है। अब इसको हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं इसमें, किसी में आप सब्स्टिट्यूट कर लो, मैं 1 में करना चाहता हूं। तो अगर मैं 1 में करता हूं तो ये हो जाएगा 30 डिग्री माइनस b इज इक्वल्स टू 0। तो माइनस b उधर जाएगा, तो माइनस जब उधर जाता है तो क्या बनता है, वो बनता है प्लस, एंड सेम रिवर्स, ठीक है। तो ये 30 डिग्री इज इक्वल्स टू b। तो a और b की वैल्यू हमारे यहाँ पर निकल गई। मुद्दे की बात है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या था यहाँ पर, हमें यहाँ देखने को दो चीज मिली कि दोनों की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डिफरेंट है, पहली चीज। दूसरा, ट्रांसफर करते हैं चीजें तो इस तरीके से चीजें फॉर्मेट होती हैं और एट द एंड आंसर आपका बिल्कुल सही आएगा। क्यों? क्योंकि a प्लस b 60 बन रहा है, तो 30 प्लस 30 60 डिग्री। तो दैट इज द वे। जैसे हम चेक कर सकते हैं कि हमारा आंसर करेक्ट आया या नहीं आया। चलो लेट्स मूव टू सम एडवांस लेवल ऑफ क्वेश्चंस नाउ। सम एडवांस लेवल ऑफ क्वेश्चन जो कि 2 बार आया हुआ है, एक 2014 में और एक 2022 में। बहुत टिपिकल टाइप ऑफ क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस नहीं है, तो ध्यान से क्वेश्चन को समझना। क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है इफ sin a प्लस sin स्क्वायर a इज इक्वल्स टू 1, अगर इन दोनों की वैल्यू 1 फाइंड cos स्क्वायर a प्लस cos टू द पावर 4 a कितना होगा। थोड़ा सा आइडेंटिटीज वाला याद आ रहा है कुछ, वो कुछ रिलेशन हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को बीच में कराने का मकसद है दैट इज थोड़ा सा दिमाग को चेंज करो, लेवल अप हो रहा है चीजें, राइट। अभी तक बहुत बेसिक इजी क्वेश्चंस कर रहे थे, अभी तक सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया था, राइट। बट अब थोड़ा सा लेवल अप करेंगे। सो जो चीज दे रखी है उसको सबसे पहले लिखना है। क्या हमें दे रखा है, हमें दे रखा है दैट इज sin a प्लस sin स्क्वायर a इज इक्वल्स टू 1 होता है, ठीक है। अब मेरा मन है मैं इसको उधर शिफ्ट करूंगा, क्यों शिफ्ट करूंगा वो थोड़ा सा सोचने पे ध्यान देना, सॉरी, ठीक है। अब ध्यान से देखो, हमने एक रूल पढ़ा है भाई, cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a इज इक्वल्स टू 1, या फिर थोड़ा सा और इजी वे में समझाऊं, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 पढ़ा था, दोनों की वैल्यू 1 होती है। तो अगर मैं इसको इधर शिफ्ट करता हूं 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा क्या हो सकता है, cos स्क्वायर थीटा दिख रहा है कुछ, लिख के समझते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि भाई cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है, ये हम सभी ने पढ़ रखा है। और अगर इसी को मैं थोड़ा सा और मॉडिफाई करूं, इसको उधर भेज देता हूं, तो ये क्या बन जाएगा, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। आई थिंक अब सभी को रिलेट हो गया होगा कि मैंने क्या करा है, राइट। तो मैं इसको उधर शिफ्ट कर रहा हूं, तो ये क्या बन जाएगा, sin a इज इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर a, राइट। अब sin स्क्वायर a क्या होता है, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा होता है। यहाँ पर थीटा बड़े, यहाँ पर एंगल a है, तो हम एंगल a लिखेंगे। तो हमें पता चल गया कि sin a इज इक्वल टू हो जाएगा cos स्क्वायर a। इसको मान लो अपना इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, कि sin a की वैल्यू किसके इक्विवेलेंट है, cos स्क्वायर a के, ठीक है सर। अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं क्या करूंगा, मुझे cos स्क्वायर 4 निकालना है, राइट। यहां पर 2 आ चुका है, अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूं तो 4 बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। मुझे वो वैल्यू भी चाहिए, राइट। तो मैं क्या करूंगा, आई विल बी स्क्वायरिंग
स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स, बोथ द साइड्स किसके, फॉर इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 को मैं दोनों साइड से स्क्वायर करूंगा। कैसे, देखो साइन ए था, इसका स्क्वायर लिख लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा साइन ए का होल स्क्वायर, कॉस स्क्वायर ए पहले से था, इसका स्क्वायर कर लेते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए, और ये बन जाएगा कॉस 4a। इसको मान लो अपना इक्वेशन नंबर 4। हमें क्या मिल गया, कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू साइन ए, कॉस स्क्वायर 4 की वैल्यू साइन स्क्वायर ए। हमें ये चीज निकालना था, कॉस स्क्वायर ए यहाँ में, कॉस स्क्वायर 4 यहाँ, इसकी वैल्यूज हमें मिल गई। और अगर मैं इन दोनों वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करता, जो कि मेरे पास था कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस पावर 4, जिसकी पे मैं सब्स्टिट्यूट करता हूँ, तो ये क्या है हमारा साइन प्लस कॉस 4 क्या था हमारे पास साइन स्क्वायर ए। और हमने अभी देखा था अपने क्वेश्चन में कि इसकी वैल्यू किसके इक्वल है भाई, तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, दैट इज इक्वल्स टू 1। तो ये आ गया आपका फाइनल आंसर। आई होप मजा आया होगा थोड़ा सा एडवांस लेवल ऑफ क्वेश्चन करने में। क्या चीज याद रखनी है, पहला इसको इधर शिफ्ट करना है, क्यों, क्योंकि कॉस निकालना है, तो कॉस निकालने के लिए इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो ये कॉस बन जाएगा पहला। उसके बाद ये स्क्वायर तो निकल गया जो हमें निकालना था, हमें चाहिए पावर 4, तो हमने इसी को स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स कर दिया, तो हमारे पास ये आ गया। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं क्वेश्चन में, हमारा फाइनल आंसर खुद से निकल के आ जाएगा। आई थिंक अब आप सभी को क्लियरली समझ में आ गया कि लेवल ऑफ क्वेश्चंस हैं और अब मजा आ रहा होगा करने में। सो नाउ लेट्स सी थोड़ा सा इजी क्वेश्चन, उसके बाद मजेदार शानदार तगड़ा क्वेश्चन दिखाने वाला हूं मैं आपको। नाउ लेट्स सी वेरी इजी पीसी क्वेश्चन जो कि 2 बार रिपीट हुआ है, एक बार 2019 और एक बार 2012। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आप लोग कोशिश करिए खुद से ट्राई करिए, मैं एक बार आंसर एक्सप्लेन कर देता हूं। सो बेसिकली हमें वैल्यू निकालना है किसका, sin 30 प्लस cos 30 माइनस cos 60 प्लस sin 30। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को वापस से लिख लेंगे। हमारा क्वेश्चन है sin 30 डिग्री प्लस cos 30 डिग्री, ये हमें निकालना है। उसके बाद अगर आप देखो माइनस cos 60 प्लस sin 60 डिग्री। अगर आप देखो sin 30 की वैल्यू क्या है, तो हमें यहाँ पर साइड में लिखना है सेंस sin 30 की वैल्यू होती है दैट इज 1/2। ऐसे हमें क्या निकालना है नेक्स्ट cos 30, वो भी हम लिख लेंगे। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। उसके बाद हमें चाहिए cos 60, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। फिर हमें चाहिए sin 60 की वैल्यू, तो sin 60 की वैल्यू होती है √3/2। ये हमें सारे वैल्यूज को लिखना है, बिकॉज इसी को देख के आप सब्स्टिट्यूट करोगे यहाँ पर, और अगर गलती से आप दिमाग में रख के करोगे तो हो सकता है बाई चांस मिस्टेक हो जाए। तो यहाँ पर लिखोगे तो चीजें मिस्टेक नहीं होगी, पहली चीज। दूसरी चीज कि अगर यहाँ पर आप लिखते हो इसके मार्क्स मिलते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में, तो इस चीज को दिमाग में रखना। ठीक है, चलिए, तो sin 30 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, दैट इज 1/2 प्लस cos 30 की वैल्यू दैट इज √3/2, ये हो गया, माइनस cos 60 की वैल्यू दैट इज 1/2 प्लस sin 60 की वैल्यू √3/2। अब हम लोग एलसीएम लेते हैं, तो इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, दैट विल बी 2। तो ये क्या बनेगा 1 प्लस √3 ब्रैकेट माइनस इसका भी एलसीएम लेंगे तो दैट विल बी 2, ये बनेगा 1 प्लस √3/2। अगर आप ध्यान से देखो तो ये कुछ ऐसा बन रहा है क्या, x माइनस x, जहां पर ये और ये कैंसिल हो गए, फाइनल आंसर 0 पे आ जा रहा है। क्या कुछ ऐसा बन रहा है, ये 1 मार्क का क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में आया हुआ था, इससे मैंने कवर अप कर लिया, क्योंकि कोई भी छोटी से छोटी चीज नहीं छोड़ने वाले। आई टोल्ड, मैं पूरी वीडियो अगर आप देखोगे ना, पूरा 15 साल का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आने वाले क्वेश्चन सब कुछ कवर करा दूंगा, कुछ भी छोटी सी चीज, टाइनी चीज भी नहीं छोड़ रहे हैं। ठीक है, तो ये इसको सॉल्व करने का फाइनल आंसर हमारा क्या आएगा 0। चलो अब थोड़ा सा लेवल अप करते हैं, लेट्स स्टार्ट विद अ न्यू क्वेश्चन।
लॉन्ग टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। मैं कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस आपको डिस्कस कर लेता हूँ यहीं पर, जो हमने अभी तक प्रैक्टिस करें और सेम वेरिएंट है, तो आप उसको वीडियो को पॉज करके प्रैक्टिस जरूर कर लेना, राइट। चलो मैं आपको हिंट दे देता हूँ, क्वेश्चन बता देता हूँ कैसे। तो पहला क्वेश्चन है sin स्क्वायर 60 प्लस 2 tan 45 माइनस cos स्क्वायर 30, 2019 में क्वेश्चन आया हुआ था, जहां पर आपको डायरेक्ट एंगल की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना और सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा। 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है इवैल्यूएट 5 cos स्क्वायर 60। cos स्क्वायर 60 क्या होता है भाई, तो हमें पता है cos स्क्वायर 60 क्या होता है, बताइए। दैट इज 1/2 का स्क्वायर कर लो, दैट विल बी 5/4। तो ये 2022 और 2018 में 1 मार्कर में क्वेश्चन आया हुआ था। उसके बाद है इवैल्यूएट 1 माइनस tan स्क्वायर 30 प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर 30। तो tan 30 की वैल्यू क्या होती है, दैट इज 1/√3। इस सब्स्टिट्यूट कर दोगे और आपका आंसर आप निकाल रहे होंगे। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है 1 मार्क में 2022 और 2018। अब आगे बढ़ते हैं, एक न्यू वेरिएंट का क्वेश्चन है जो 2017 में था, तो मैं इसको सॉल्व करके आपको बताता हूँ। क्या लिखा है, इफ थीटा इज 30 डिग्री, मतलब आपके पास एक गिवन एंगल है दैट इज 30 डिग्री। थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, 30 डिग्री, ठीक है। क्या हमारे पास कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, नहीं है भाई, नहीं। आगे देखते हैं। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 tan थीटा। 3 tan थीटा मिल गया, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 3 tan थीटा की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री, ठीक है। 3 tan 30 अभी हमने बताया था 1/√3। इसको अगर हम आगे सॉल्व करें तो ये क्या बनेगा, 3/√3। क्या ये कंप्लीट हो गया आंसर, नहीं। कभी भी हम रूट में नीचे डिनोमिनेटर को नहीं छोड़ते, क्या करेंगे हम लोग कर रहे होंगे रैशनलाइजेशन। हमेशा याद रखना इस चीज को, हम करेंगे रैशनलाइज, क्योंकि डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, हम डिनोमिनेटर में कभी भी रूट नहीं छोड़ते, हम उसको रैशनलाइज करते हैं। रैशनलाइज कैसे, अगर नीचे प्लस है तो मल्टीप्लाई में क्या होगा, माइनस माइनस, अगर नीचे माइनस है तो मल्टीप्लाई में क्या होगा, प्लस प्लस। ये रूल को आप लोग दिमाग में रखना, ठीक है। तो यहां पर अगर हम रैशनलाइज करेंगे तो ये हो जाएगा √3 और √3, तो ये हो जाएगा 3√3। √3 कितना होता है, अभी मैंने आपसे बताया था कि जब भी सेम नंबर अगर रूट में होंगे तो आंसर आ जाएगा, रूट हट जाता है, तो आंसर आ जाएगा नीचे 3 से 3 कैंसिल, तो जो फाइनल आंसर आएगा दैट विल बी √3। ये क्वेश्चन 2017 में आया हुआ था, थोड़ा सा अलग था, अलग वेरिएंट का था, इसलिए मैंने बता दिया आपको, ठीक। ओके चल आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने जो सेम क्वेश्चन करा वैसा ही है, साइन और कॉस दे रखा है, दो डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, तो यहां पर आप निकालोगे साइन के रिस्पेक्ट में और यहां पर आप निकालोगे कॉस के रिस्पेक्ट में, तो आपका ए और बी आ जाएगा। 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था जहां पर हमें एंगल ए और बी निकालना था। इस वेरिएंट के हमने अभी बहुत ज्यादा क्वेश्चंस कर लिए हैं, आई थिंक ये वाला क्वेश्चन आप लोग खुद से निकाल रहे होंगे, ठीक है। चल अब हम लोग चलते हैं कुछ एडवांस क्वेश्चन में जो आपने अभी तक नहीं देखे और जो आएंगे ही आएंगे, ठीक है। सो लेट्स डिस्कस दैट क्वेश्चन। लेट्स सी अ डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन जो कई बार आया हुआ है और बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम देख सकते हैं 2018, 2015 एंड 2016 रैंडम क्या है, कई बार आया, तो मे बी इस बार भी आ सकता है। चलो सो लेट्स सी दैट क्या है क्वेश्चन। इवैल्यूएट, हमें इसे इवैल्यूएट करना है एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू निकालना है। क्या है क्वेश्चन, 2 cosec स्क्वायर 30 डिग्री प्लस x इंटू साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 3/4 tan स्क्वायर 30 इज इक्वल टू 10, ठीक है। इसे हम पूरा इवैल्यूएट करेंगे और x की वैल्यू में फाइनली बताना है। तो सबसे पहले लेट्स राइट द क्वेश्चन, दैट इज 2 cosec स्क्वायर 30 डिग्री। मैं इस तरीके से आपको बता रहा हूं जिस तरीके से आपको अपने बोर्ड एग्जाम में लिखना है। अभी से ये मेरे साथ प्रैक्टिस करते करते लेक्चर में हैबिट बना लो, ठीक है, बिकॉज बहुत कम दिन बचे, अभी से हैबिट बन जाएगी और मस्त आप सेम पैटर्न एग्जाम में फॉलो कर रहे होगे, ठीक है। सो सबसे पहले हमें वैल्यूज निकालनी है। क्या, cosec 30 डिग्री की। cosec 30 किसका रेसिप्रोकल होता है, तो आप बोलोगे सर 1/sin का, राइट। तो 1/sin की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो cosec 30 क्या हो जाएगा, उसका रेसिप्रोकल जस्ट उल्टा, तो ये बन जाएगा 2। ऐसे अगर आप देखो sin 60 की वैल्यू क्या होती है, तो ये होती है 1/2
सॉरी √3/2 ये होती है sin 60 की वैल्यू। और ऐसे अगर आप tan 30 की वैल्यू देखो तो tan 30 की वैल्यू क्या होती है, दैट इज 1/√3। तो ये हमने सारे वैल्यूज को लिखना है, मार्क्स में लेके कैलकुलेशन सही कर जाएगी, ठीक है। अब हम सारे वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं, 2 into इसका मतलब, ठीक है। कोसेक स्क्वायर 30, कोसेक 30 की वैल्यू 2 थी, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस x यहाँ पर मल्टीप्लाई में साइन स्क्वायर 60 डिग्री, तो साइन स्क्वायर 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, लेकिन यहाँ पर इसका स्क्वायर बोले तो स्क्वायर करेंगे माइनस 3/4 tan स्क्वायर 30 डिग्री, वैल्यू क्या है 1/√3, बट यहाँ पर स्क्वायर भी है, ये मत भूलना, यहाँ पर ये मिस्टेक होता है, हम भूल जाते हैं, इक्वल्स टू n। क्या चीज याद रखनी है, सबसे पहले एग्जैक्ट करंट वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है, उसके बाद हमें ये स्क्वायर याद रखना है कि यहाँ पर स्क्वायर होगा, इसका स्क्वायर होगा, इसका स्क्वायर होगा। जनरली हम जल्दी जल्दी में स्क्वायर्स भूल जाते हैं, तो क्या क्या चीजें याद रखनी है, पहला कि हमें करेक्ट वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है, पहली चीज। दूसरी चीज हमें स्क्वायर या फिर उसके क्यूब का ध्यान रखना है। अगर हम ये दोनों चीज सही से करते हैं हमारा करेक्ट आंसर निकल के आएगा, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। सो 2 into 2 का स्क्वायर 4 प्लस x ऐसे रह जाएगा √3 का स्क्वायर, मैंने अभी आपको बताया था √3 into √3, सेम नंबर अगर रूट में है तो अंदर रूट हट जाता है, नंबर बाहर आ जाता है, तो √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3/4 into 1 का स्क्वायर 1 होता है, अभी बताया था मैंने √3 का स्क्वायर 3 होता है, इक्वल्स टू 10। ओके, अब हम देखते हैं क्या हो सकता है, तो 2 4 सा, तो हम बोलते हैं ठीक है 8 हो गया, प्लस इसको इंटू करेंगे तो बन जाएगा 3x/4। इसमें अगर आप देखो 3 और 3 कैंसिल होगा, बीच में इंटू है, राइट, तो ये बन जाएगा -1/4 इक्वल्स टू 10, ठीक है। नंबर को नंबर के साइड भेज दो तो इजी हो जाती है कैलकुलेशन, ठीक है। सो ये हो जाएगा 3x/4 -1/4 इक्वल्स टू 10 -8, क्योंकि +8 उधर जाएगा तो क्या बनेगा -8। आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम 3x/4 और 1/4 के एलसीएम ले तो 4 है, तो एलसीएम क्या आएगा, ये 4 ही आएगा, ये क्या बन जाएगा 3x - 1, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे 10 - 8, तो ये बन जाएगा आपका 2, ठीक है, ठीक है। अब मैंने आपको जब भी बोला था कि अगर लेफ्ट हैंड साइड में डिवाइड है तो राइट साइड में जाके क्या होगा मल्टीप्लाई है, सेम वाइस वर्सा। अगर मल्टीप्लाई है तो इधर आके डिवाइड होगा, तो 4 को हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये क्या बनेगा 3x - 1, 4 2 = 8, -1 उधर जाएगा तो क्या बनेगा, तो ये हम लिख सकते हैं 3x = 9, क्योंकि -1 उधर जाएगा तो 8 + 1 9 बन गया। अब इंटू है तो क्या होगा डिवाइड, so 3 into x equals to 9, so x equals to 9/3, 3 3s are 9, so x की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो हमारे पास हमें बोला था इवैल्यूएट करो, हमने कर दिया, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x निकाल दिया, तो x की फाइनल वैल्यू क्या आ रही है, दैट इज 3, राइट। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि कैलकुलेशन कितना आसान है, राइट। द थिंग इज दैट आपको चीजें बहुत प्रिसाइसली पुट करनी है, कैलकुलेशन आराम से रखना है, एक एक स्टेप डिटेल में लिखोगे, एक भी मिस्टेक नहीं होगी, और इस तरीके से आपका करेक्ट आंसर निकल के एक बार एग्जाम में आ रहा होगा, जहां पर टाइम वेस्ट नहीं होगा, एक बार में करेक्ट आंसर्स आ रहे होंगे, ठीक है। चलो, सो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम क्वेश्चन देखने वाले हैं सेम पैटर्न में है, जहां पर हमें वैल्यू निकालनी है x की, बट यहां पर हमें स्पेसिफिक एंगल्स दे रखे हैं, तो उस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे, सो लेट्स सी दैट। पहली चीज, ये क्वेश्चन 2013 में एंड 2017 में आ चुका है, सो लेट्स प्रैक्टिस दैट। चलिए, सो अगर आप यहाँ पर क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है, ये है आपके पास x एंड 60 डिग्री इंटू कुछ नहीं मतलब इंटू है, ठीक है, cos 60 इक्वल्स टू sin 60 डिग्री इंटू cot 60 डिग्री। तो सबसे पहले हमें दिख रहा है सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं और उसमें कुछ स्पेसिफिक एंगल, सबकी वैल्यू को कैलकुलेशन पे साइड में रख लो, तो यहां पर हम लोग निकाल लेते हैं। पहला क्या है tan 60,
tan 60 की अगर मुझको वैल्यू निकालना है तो होती है √3। cos 60 की वैल्यू अगर मैं याद करूं तो ये क्या होता है मेरे भाई 1/2। sin 60 की वैल्यू क्या होती है तो हम याद करें तो ये होती है √3/2। cot 60 रेसिप्रोकल होता है tan का, तो cot 60 डिग्री मेरा भाई क्या बन जाएगा 1/√3। तो ये सारे हमने एंगल्स जो 60 डिग्री थे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, हम स्पेसिफिक एंगल पे जो भी एंगल्स थे उन सब की वैल्यूज को निकाल के साइड में पहला लिखना है प्रिसीजन के लिए, जो हम एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करें और अपने को करेक्ट आंसर निकल जाए। बट क्यों करना है इसको बार बार भाई, इसके मार्क्स मिलते हैं आपको बोर्ड एग्जाम में मोटा मोटा आप मान लो 1 मार्क्स या हाफ मार्क्स इस चीज से मिल रहे होंगे, तो इस चीज को बिल्कुल लीव मत करना। मैं बता रहा हूँ हर एक स्टेप जो मैं बता रहा हूँ इतने सालों का एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, और मैंने कई बार कॉपीज भी चेक करी, उस पर बेस बता रहा हूँ कि हाँ इस तरीके से चीजें करोगे तो फुल मार्क्स आने के चांसेस है, क्योंकि खुद लाया है और मैं चाहता हूँ आप भी डिजर्विंग हो, क्योंकि आप इस वीडियो में आपके अंदर वो चाह लाना है, आखिर दिन में मचाना है, फोड़ना है, तो भाई कर सकते हो। तो इन चीजों को फॉलो करना। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर x इंटू है, राइट। अब यहाँ पर स्क्वायर नहीं, तो वो ध्यान से अपनी बात हट गई। यहाँ पर क्या है tan 60 √3, cos 60 ये है 1/2 इक्वल्स टू sin 60 की वैल्यू क्या है √3/2 इंटू cos 60 1/√3। अब देखते हैं क्या क्या चीजें हो सकती हैं। x को ऐसे छोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा √3 इंटू 1 √3/2। अब यहां पर आप देखो √3 और √3 कैंसिल, क्योंकि बीच में इंटू है तो बचा क्या 1/2, ठीक है। और अगर आप इसको हम सॉल्व करें, राइट, तो मैं इसको लिख सकता हूं √3 इंटू x, तो √3x/2 इक्वल्स टू 1/2। और अगर हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करें या फिर इस तरीके से अगर मैं लिखता हूं लाइक, क्योंकि मुझे x निकालना है, √3x को इधर ही छोड़ देते हैं, 1/2 इधर है, 2 क्रॉस मल्टीप्लाई में चला गया तो यहां पर आ जाएगा 2 से 2 कैंसिल, तो बचा क्या √3x इक्वल्स टू 1। कुछ लोग यहाँ पर 0 कर देते हैं, वो गलती मत करना। नाउ यू आर इन 10th और आप सीरियस स्टूडेंट जो इस लेक्चर को देख रहे हो, राइट, तो ये माइनर मिस्टेक मत करना। यहाँ पर आ गया 1। अब मैंने आपको बोला था जब भी कोई भी चीज इनटू होती है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड में जाती है तो डिवाइड होती है, सेम वाइस वर्सा होता है, राइट। तो ये इनटू है, मतलब ऐसा कुछ है, √3x इंटू 1 ऐसा कुछ, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/√3। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आए हुए हैं और आने के चांसेस हैं। तो आई होप आप सभी भी क्लियरली समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से इन स्टेप्स को फॉलो करना है, सॉल्व करना है, राइट। चलो अब हमारा यहाँ पर हमने कंप्लीट कर लिया है लेवल 2। अब हम चलते हैं अपने लेवल 3 की तरफ, जो कि बहुत ही ज्यादा तगड़ा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, जहां पर आप लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, राइट, कि कहां पर क्या आइडेंटिटी यूज करनी है, सोच नहीं पाते। भाई अब मैं आपको ये गारंटी दे रहा हूं, अब आप क्वेश्चन देके ना सोचना चालू कर दोगे और आंसर निकाल के रखोगे। बस इस वीडियो पे यहां तक देखा है तो लाइक कर देना, दोस्तों में शेयर करो कि आपके दोस्त भी अच्छे मार्क्स स्कोर करें, बिकॉज हमारे पास भाईचारा वाले भाई होने चाहिए, राइट। और पूरी वीडियो को देखो स्टार्टिंग से लेके एंड तक। और अब आपको मैं सोचना सिखाता हूँ कि क्वेश्चन को देखकर कैसे आंसर तक पहुंचे, क्योंकि अब यहाँ पर बहुत कंफ्यूजन होता है कि स्टार्टिंग कैसे होगा। अब वो चीज क्लियर हो जाएगी। सो लेट्स सी दैट। चलिए शुरू करते हैं, दैट इज योर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। अब देखो आइडेंटिटीज याद नहीं होती ना, इसका एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा जिससे आपको पूरी चीजें याद भी हो जाएंगी और क्वेश्चन तो बना के आओगे ही आओगे, राइट। चलो सो हमारा जो लेवल 3 का टॉपिक है दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज या आइडेंटिटी, राइट। तो सर सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़े थे। क्या क्या हमने पढ़े थे सर? साइन थीटा, उसके बाद आपने बताया था कॉस थीटा, उसके बाद हमने पढ़ा था सर टैन थीटा, राइट। अब मैंने बोला था इसी का रेसिप्रोकल क्या होता है? कोसेक थीटा। कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है? सेक थीटा। और ऐसे ही टैन का रेसिप्रोकल क्या होता है? वो होता है कॉट थीटा। अब इसको समझते हैं कैसे। देखिए
साइन थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई कोसेक थीटा, या फिर आप बोल सकते हैं और हम इसको लिख सकते हैं कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा। मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अब हम इसी का यूज करेंगे और अपनी आइडेंटिटीज का यूज करेंगे, इन सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का यूज करेंगे और अपनी पूरी जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड है उसको इक्वल प्रूफ करेंगे। ठीक है, चलो तो हमें साइन का पता चल गया। ऐसे अगर मैं बात करूं कॉस का, सो कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं 1 बाई सेक थीटा, या फिर हम बोल सकते हैं दैट इज सेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाई कॉस, राइट। ऐसे अगर मैं बात करूं तो हम लिख सकते हैं tan थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाई कॉट थीटा, या फिर हम बोल सकते हैं दैट इज कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाई tan थीटा। तो ये आ गए अपने जो अभी तक हमने पढ़ा था, राइट। अब कुछ न्यू टर्मिनोलॉजीज भी सीखनी, जैसे कि tan थीटा क्या होता है, तो इसको हम लिखते हैं sin थीटा बाय cos थीटा। ऐसे cot थीटा इसका रेसिप्रोकल बोल सकते हैं हम लोग, क्योंकि ये दोनों रेसिप्रोकल का रिलेशन है। तो ये क्या बन जाएगा cos ऊपर sin। ये सारी चीजें हमें दिमाग में रखनी है, बिकॉज यही सारी चीजें हम यूज करेंगे और इनका ही यूज करके हम अपनी सारी आइडेंटिटीज को यूज करके इनका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का थोड़ा सा हेल्प लेंगे और अपने सारे क्वेश्चंस को प्रूव कर रहे होंगे। अब आते हैं मोस्ट फर्स्ट इंपॉर्टेंट अपने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। क्या होता है, वो होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये हमें याद रखना है क्या कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ये दोनों एक साथ होते हैं, ऐड होते हैं, आंसर 1 आता है। इसको मैं एक तरीके से ऐसा भी लिख सकता हूं दैट इज साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, अगर मैं कॉस को उधर भेज दूं तो प्लस उधर जाके क्या बनेगा, ये बनेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। या फिर मैं ऐसा भी लिख सकता हूं कॉस स्क्वायर थीटा 1 इधर ही भेज देते हैं, साइन को उधर भेजते हैं, तो बन जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये हो गया आपका बेटा पहला ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, राइट। अगर अब इसी में थोड़ा सा मैं चेंज करता हूं, मान लो मैं इसी आइडेंटिटी को कंसीडर करता हूं और आपको बताता हूं कैसे आपको एक आइडेंटिटी याद रखनी है, बाकी आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, tan sec cot सब यूं ही करोगे, देखना है। सो लेट्स सी दैट। आपको बता दें कि फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हमारी क्या है, दैट इज sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब अगर आपको यही पहली आइडेंटिटी याद है, अगर आपको सिर्फ और सिर्फ पहली आइडेंटिटी याद है तो आप दूसरी और तीसरी याद रख सकते हो। आपको अलग से याद करने की जरूरत नहीं कि 1 प्लस tan या 1 प्लस cot होता है या cosec होता है, दिमाग में कंफ्यूजन हो रहा, कोई भी जरूरत नहीं। आप बस इसको याद रख लो, इससे हम सब कुछ निकाल देंगे। कैसे, लेट्स सी दैट। मैं इसी का यूज करूंगा, देखो सेकंड आइडेंटिटी मैं इसी से बना दूंगा, दैट इज sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब मैं क्या बोल रहा हूं कि आप क्या करो, ये जो साइन दिख रहा है ना, इसी को डिवाइड कर दो पूरे से, डिवाइडिंग साइन स्क्वायर थीटा टू लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। तो क्या बनेगा, देखिए यहां पर क्या है साइन स्क्वायर थीटा, इसको हम साइन स्क्वायर थीटा से ही डिवाइड कर रहे हैं, है ना, इसको साइन से साइन को डिवाइड करा, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किससे डिवाइड हो रहा है, साइन स्क्वायर थीटा से, राइट। और यहां पर 1 था तो 1 भी हम इसको इससे डिवाइड कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो सेम चीज है, साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल, यहां पर क्या बना 1। अब आप ध्यान से देखो, क्या हमने कुछ कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा ऐसा कुछ रिलेशन पढ़ा है क्या हमने कहीं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा पढ़ा है, कुछ आ रहा है ना, हाँ भाई हाँ भी आ रहा है, राइट। कॉट थीटा पढ़ा है, अभी बताया था आपको कि भाई कॉट थीटा क्या होता है, कॉस थीटा बाई साइन थीटा, यही बताया था कॉट थीटा। बस यहाँ पर स्क्वायर लग गया, मतलब क्या है, ये कॉट थीटा ही है लेकिन यहाँ पर इसका स्क्वायर है। आई बात समझ में, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है, राइट। चलो अब 1 बाई साइन, अभी मैंने आपको बताया था रेसिप्रोकल की अगर हम बात करें तो कोसेक थीटा को मैं लिख सकता था 1 बाई साइन थीटा, राइट। बट यहाँ पर स्क्वायर है सर, तो स्क्वायर ऊपर आ जाएगा मेरे भाई, तो ये क्या बन जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा।
ये बन गया आपका सेकंड आइडेंटिटी। बड़ी जरूरत याद करने की, इसको याद रखो, पहला साइन से डिवाइड कर दो, बन गई सेकंड आइडेंटिटी। अब इसको हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं, तो अगर हम लोग देखें तो हमारा आइडेंटिटी बना है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, इसको मैं लिख सकता हूं ऐसा कुछ, पहला। दूसरा तरीका 1 प्लस है, उधर भेजूंगा, क्या बनेगा, ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, राइट। और हम क्या लिख सकते हैं, और क्या तरीका हो सकता है सर, कॉट स्क्वायर थीटा को इधर ही छोड़ देते हैं, कोसेक को भी उधर छोड़ देते हैं, 1 को भेजते हैं तो प्लस उधर जाके माइनस बन जाएंगे। तो हम इस सेकंड फॉर्मूला को इन 3 तरीके से लिख सकते हैं। पहला तो यही सेम तरीका, तो सेकंड भी एंड द थर्ड भी थोड़ा सा चेंज है, शिफ्टिंग है, दैट्स इट। तो आपको समझ में आया, एक फॉर्मूला से रखा, साइन से डिवाइड करो। सर तीसरा कैसे निकालोगे, सेम आइडिया करके दिखाता हूं। देखिए सबसे पहले वही चीज लिख लो, क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। हाँ सर, बढ़िया बढ़िया, 1 होता है। अभी मैंने पहले वाले में क्या करा, साइन से डिवाइड करा। अब यहाँ पर आपको दूसरे में क्या दिख रहा है, कॉस, उसको भी ले लो, उसको भी छोड़ लो, वो भी अपने घर का ही है, वो भी अपने घर का सदस्य है। तो हम अब क्या करेंगे, इसको कॉस से डिवाइड करेंगे। कैसे, सो डिवाइडिंग कॉस स्क्वायर थीटा बाय राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड, तो साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है सर, अब साइन बाय कॉस दिख रहा है सर, कॉस कॉस दिख रहा है, 1 बाय कॉस दिख रहा है, तो पहला तो भाई कॉस से कॉस कैंसिल। अब सर साइन बाय कॉस दिख रहा है, कहीं तो देखा देखा लग रहा है सर, कहीं देखा हुआ है, बिल्कुल देखा हुआ है भाई, आपको बताया था मैंने, दैट इज tan थीटा क्या होता है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, राइट। स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा दो, ये क्या बन जाएगा, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। सर 1 बाय कॉस भी देखा देखा लग रहा है, बिल्कुल देखा होगा, रिवर्सिबल किसका होता है, कॉस सेक का होता है, अभी हमने पढ़ा था। तो कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाय सेक, और ऐसे हम लिख सकते हैं सेक को 1 बाय कॉस, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा। तो हमें पता चल गया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये आपकी थर्ड आइडेंटिटी तैयार हुई, जिसको हम और भी कई तरीके से लिख सकते हैं। पहला दैट इज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा, पहला वे। दूसरा मैं tan को उधर शिफ्ट कर देता हूं, 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, दूसरा तरीका। तीसरा तरीका क्या होगा सर, 1 को भेज दो, मजा आ रहा है, तो tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये आपके तीनों आइडेंटिटीज निकल के आ गए। कैसे, सिर्फ और सिर्फ एक आइडेंटिटी को फॉलो करके। हमें बस एक याद रखना है, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। अगर इन दोनों का सम 1 है तो इससे हम सब कुछ निकाल लेंगे, पहले को हम साइन से डिवाइड कर लेंगे, दूसरे को कॉस से डिवाइड कर लेंगे, और हमें बस ये सारे रिलेशंस याद रखने हैं, और हमारा सारा ऑल द 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हमने निकाल लेंगे। चलो बस इतना ही था, कुछ लेवल 3 इतना ही था। अब इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं, जो कि मैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल और 15 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स उठाऊंगा, पीवाईक्यूज, जो कि आपके एग्जाम में डेफिनेटली आएंगे। सो चलो लग के उन क्वेश्चंस को उड़ाते हैं। आओ मजा विद द फर्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा बेसिक से चलेंगे, जहां पर एनसीईआरटी से लेके चलूंगा मैं, कि आप प्रैक्टिस करो, एनालाइज करो, ये क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, कई बार आया है, इसलिए इस क्वेश्चन को उठाया। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को पहले समझते हैं कि हम क्वेश्चन को देखकर किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी अगर वो प्रूफ में आए, 3 मार्क्स 4 मार्क्स में आता है, तो हम कैसे सोच सकते हैं, कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, कैसे आंसर निकलेगा। ध्यान से एक एक स्टेप बहुत आराम से देखना। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले अगर आप देखो तो हमारे पास क्वेश्चन क्या लिखा है मेरे भाई, हमारे पास क्वेश्चन लिखा है सेक ए 1 माइनस साइन ए ब्रैकेट में सेक ए प्लस
एन ए इक्वल्स टू 1, राइट। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम कोशिश करेंगे हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करें। तो सबसे पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखो, मुझे क्या बनाना है, 1 बनाना है, मतलब इसको ऐसा तोड़ फोड़ करके खत्म कर देना है और आंसर 1 आना चाहिए, राइट। अगर मैं आपको ध्यान से बताऊं तो सेक का फॉर्मूला आपके दिमाग में कुछ आ रहा है, मैं सिर्फ कह रहा हूं सेक किसका रेसिप्रोकल होता है, कुछ आ रहा है दिमाग में, क्लिक हो रहा है, हाँ सर आ रहा है, तो लिखो मेरे भाई, सिंस वी नो दैट सेक ए इज किसका, इज इनवर्स ऑफ कॉस ए, तो हमें ये मिल गया सेक। दूसरा साइन को हम लोग लिख सकते हैं या नहीं, अभी हम क्या कर रहे हैं, साइन और कॉस, हमने सेक को चेंज करा, साइन और कॉस वाला फॉर्मेट हम सेम रखेंगे। क्यों करेंगे, बिकॉज यहां पर भी देखो सेक है और टेन, सेक का यहां भी कॉस बनेगा, टेन से यहां भी साइन और कॉस बनेगा, तो हमें एक फॉर्मेट में रखना है। कुछ लोग साइन को कोसेक में कन्वर्ट करते हैं, दैट इज अ रॉन्ग अप्रोच, वो गलत अप्रोच है, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा आंसर निकालने में, ठीक है। तो ध्यान देना, सेक को कन्वर्ट करो, कॉस आ गया, साइन और कॉस रहने दो, बिकॉज यहां भी कॉस बनेगा, यहां भी साइन बनेगा, तो कुछ साइन और कॉस का कुछ ना कुछ होगा, राइट, उससे हम अपने आंसर में जल्दी पहुंच पाएंगे, ठीक है। तो साइन को हम कुछ नहीं करेंगे, सेक मैंने बता दिया आपको, टेन क्या होता है भाई, तो मैंने आपको बताया था टेन ए दैट इज साइन ए अपॉन कॉस, ये दोनों चीज लिख ली। अब हमको सॉल्व करना है, तो सेक हमने कर लिए 1 बाई कॉस ए, ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए, ऐसे ही रह जाएगा ब्रैकेट। अब मैं थोड़ा सा बड़ा ब्रैकेट लगाता हूं, ठीक है, ऐसा कुछ। सेक ए को मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन कॉस ए प्लस टेन ए को मैंने क्या लिखा है, मैं इसको लिख सकता हूं दैट इज साइन ए बाई कॉस ए। आई थिंक यहां तक सेकंड स्टेप तक सभी को क्लियरली समझ में आ गया। मैं बहुत आराम से चलूंगा बिकॉज यहां पर मेजर हमें बहुत फोकस करना है, यहीं से डेफिनेटली 5 मार्क्स का क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन निकल के जाएंगे, तो हमें एक आधा मार्क्स भी नहीं छोड़ना है, राइट। ओके, अब देखो 1 से इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो ये सेम रहेगा, ये क्या बनेगा 1 माइनस साइन बाय कॉस ए, ठीक है। ओके, इसको एक ब्रैकेट में कर लो। अगर आप ध्यान से देखें, यहां भी कॉस है, यहां भी कॉस है, नीचे अब इसका मैं एलसीएम ले सकता हूं। सर कॉस में कैसा एलसीएम, तो मान लो मैं लिखूं 1/2 प्लस 3/2, तो नीचे अगर सेम होता है तो एलसीएम क्या आता है, सेम आता है 2। ऐसे अगर कॉस और कॉस एलसीएम क्या आएगा मेरे भाई, तो यहां पर तो पहले बात इनटू है, ठीक है, तो यहां पर भी एलसीएम क्या आएगा कॉस ए, ठीक है। कॉस को कॉस से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 into 1 1 रहेगा, प्लस का साइन है तो प्लस, कॉस को कॉस से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 into साइन करेंगे तो ये साइन आ जाएगा। अब हमें इसे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब देखो 1 माइनस साइन और ये है 1 प्लस साइन ए, और नीचे है कॉस ए इंटू कॉस ए। 1 माइनस साइन है, 1 प्लस साइन है, क्या ये कुछ आपको आइडेंटिटी जैसा दिख रहा है, कैसा सर, a प्लस बी एंड a माइनस बी जैसा, ये क्या होता था a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, राइट। तो यहां भी हम कुछ ऐसा कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। a की जगह पर हमें क्या दिख रहा है, एक सेकंड, क्लीन काम एकदम मस्त रखना है। a की जगह पर a की जगह पर 1 और b की जगह पर साइन दिख रहा है, a की जगह पर 1 और b की जगह पर साइन, माइनस है प्लस है तो आइडेंटिटी बन जाएगी। अब cos इंटू कॉस क्या होता है, तो जैसे मैंने आपको बताया था 2 इंटू 2 क्या होता है, 2 का स्क्वायर जो आप बोलोगे 4, तो ऐसे cos इंटू कॉस क्या होगा, cos स्क्वायर, राइट। तो अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हम इसको ऐसा ले सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए, राइट। अब आगे क्या बढ़ते हैं, 1 का स्क्वायर क्या रहेगा 1 ही रहेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए। अब ध्यान से देखो, साइन और कॉस का फॉरवर्ड बन चुका है। मैंने आपको फर्स्ट आइडेंटिटी बताई थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, राइट।
थोड़ा सा याद नहीं आ रहा, याद दिलाता हूँ। मैंने आपको बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। अगर मैं साइन को उधर भेज दूं तो ये क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या यहाँ पर आपको कुछ ऐसा आइडेंटिटी दिख रहा है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए के इक्वल। आई हमारी पहली आइडेंटिटी की उसमें, तो हम इसे लिख सकते हैं दैट इज कॉस स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, दैट विल बी 1। हमें प्रूफ क्या करना था, 1 आ गया। तो आप लिखोगे देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ये होगा आपका फाइनल आंसर कंप्लीट। तो आपको अब समझ में आया कि किस तरीके से हमें सोचना है, किस रिस्पेक्ट में सोचना है और कैसे आइडेंटिटी को हमें यूज करना है, राइट। तो चलो जब मस्त वाले एडवांस लेवल ऑफ क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन अब देखते हैं, राइट। ये क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट cot a minus cos a cot a plus cos a is equals to cosec a minus 1 cosec a plus 1। अब इसमें सोचना कैसे, तो सबसे पहले सोचने से पहले भाई लेफ्ट हैंड साइड हमें ध्यान दें। हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को लिख लेते हैं। क्या है, cot a minus cos a अपॉन cot a plus cos a। अब आपके दिमाग में आ रहा है सर cos को खोला जाए या cot को खोला जाए। तो ध्यान से अगर आप देखो, अगर मैं कहता हूं cot दिया हुआ है, cos को sec में चेंज कर दो, क्या cot और sec का कोई रिलेशन आपके दिमाग में आ रहा है, नहीं। बट अगर मैं कहता हूं cot को हम लिख सकते हैं cos थीटा बाई sin थीटा, और cos दिया हुआ तो कुछ रिलेशन मिल रहा है, हाँ सर। तो हमें ये चीज फोकस करना है। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले सोचो क्या इसमें कुछ सिमिलर चीजें मिलेंगी हमें, क्या हम इसका यूज कर पाएंगे, तब उसको पुट करो और आंसर निकालने के आगे बढ़ो, राइट। तो ये होता है राइट अप्रोच सोचने का। तो हम क्या करेंगे, cot थीटा या cot a की वैल्यू क्या होती है, हमें पता है cot a इज इक्वल टू होता है cos a बाई sin a। ये सब कुछ लिखना है आपको साइड में, सेंस यहां से आपने ये चीज निकाली, ठीक है। इसके भी मार्क्स मिलते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं cos a बाई sin a माइनस cos a अपॉन कुछ नहीं मतलब 1 होल डिवाइडेड बाई, फिर वापस से cos a बाई sin a प्लस cos a बाई 1, ठीक है। आई थिंक इतना सभी को क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब सर क्या करना है, अब थोड़ा थोड़ा समझ नहीं आ रहा। अब आप ध्यान से देखो, यहाँ भी cos है, यहाँ भी cos है, यहाँ भी cos है, यहाँ भी cos है। अगर मैं इसको कॉमन निकाल के खत्म ही कर दूं cos को, तो क्योंकि मुझे कोसेक चाहिए, cos से कोसेक कोई रिलेशन नहीं आता, cos से sec का रिलेशन, बट sin अगर रह गया मेरे पास तो कोसेक निकलने की पूरी चांसेस है, राइट। तो मैं क्या करूंगा, मैं cos को बाहर निकालता हूँ क्योंकि दोनों में दिख रहा है, ऊपर इधर भी कॉमन है इधर भी दोनों में, तो कॉमन लेके बाहर निकालते हैं। तो अगर मैं ऊपर वाले में निकालूं कॉमन, तो ये हो जाएगा cos a, यहां पर क्या बचेगा 1 बाई sin a माइनस 1 होल डिवाइडेड, यहां भी cos चाहिए तो मैं cos को बाहर निकाल देता हूं, यहां बचेगा 1 बाई sin a प्लस 1, राइट। अब देखो cos से cos कैंसिल, यही चाहते थे हम, ओके cos हट गया। अब sin से कोसेक निकालना है, बिल्कुल सर पता है हमें, तो क्या होता है कोसेक a क्या होगा, दैट इज 1 बाई sin, राइट। रिवर्सिबल होता है, रेसिप्रोकल होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। सो हमारे पास क्या बचा हुआ है, हमारे पास बचा है दैट इज 1 बाई sin a, नीचे था -1 होल डिवाइडेड बाई 1 बाई sin a प्लस 1। तो 1 sin को मैं लिख सकता हूँ कोसेक, क्योंकि रेसिप्रोकल होता है, तो मैं इसको लिख देता हूँ कोसेक a माइनस 1, और ये भी क्या हो जाएगा कोसेक a प्लस 1। तो अगर आप देखो यही चीज यहाँ पर निकल के आ चुकी है, राइट। तो आप बोलोगे देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। कैसा लगा मेरा सोचने का अप्रोच, मजा आ रहा है। अब आई थिंक आप लोग सोच पा रहे होगे कि कैसे क्वेश्चन को स्टार्ट करना है, क्या हमें नहीं लेना है, क्योंकि आप ले लोगे सॉल्व करोगे टाइम खराब होगा। हमें टाइम पे बहुत फोकस करना है, लास्ट टाइम चल रहा है, बैक बेंचर है,
टॉप करना है, तो हमें हर एक मिनट हर एक सेकंड को ध्यान रखना है कि करेक्ट अप्रोच लगानी है, पूरा सॉल्यूशन करेक्ट आंसर निकलेगा। एक माइनर मिस्टेक करा, पूरा आंसर गलत, पेपर में कटस पटस करोगे, मार्क्स कटेंगे, राइट। तो इस चीज को बहुत अच्छे से ध्यान से हर एक क्वेश्चन में ध्यान रखना है। चलो अब थोड़ा सा लेवल अप करते हैं क्वेश्चन। अब देखते हैं अगर इसको और बड़ा कर दूं, मैं एक्सपैंड कर दूं, तो आप लोग कैसे आंसर निकाल पाते हो। सो लेट्स सी दैट। देखते हैं इस टाइप के जो बड़े लेंथी क्वेश्चन होते हैं इनको किस तरीके से हम सोचें और सॉल्व करेंगे आंसर, जिससे हमारा आंसर एकदम करेक्ट है, ज्यादा टाइम भी ना लगे, बट अप्रोच क्या होती है इस टाइप के क्वेश्चंस को करने की, राइट। ओके, तो सबसे पहले देखो क्या लिखा है, प्रूव दैट sin थीटा माइनस cos थीटा प्लस 1 sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू 1 upon sec थीटा माइनस tan थीटा। अब ध्यान से देखो, sin cos दे रखा है, sec और tan दे रखा है। ऑब्वियस सी बात है कि ये sin का रिलेशन sec से बन रहा है, क्या cos का बन रहा है, tan से sin का बन रहा है, मतलब हम यहां पर भी कुछ चेंजेस कर सकते हैं, वहां भी कुछ चेंजेस कर सकते हैं, बट क्या यहां पर कुछ चेंजेस ऐसा करें जो ये sec और tan के उसमें आ जाए। हाँ, तो इसकी एक सिंपल सी ट्रिक मैं आपको बताता हूँ, मैजिक ट्रिक, ये हमेशा दिमाग में रखना। अगर इस टाइप का क्वेश्चन दिखेगा तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको देखना बीच में क्या है। अगर आपको दिख रहा है बीच में cos है, इस cos से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर देना। बीच में अगर cos है तो cos से न्यूमरेटर पूरा और पूरा डिनोमिनेटर डिवाइड कर देना। अगर बीच में sin होगा तो sin से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पूरा डिवाइड कर देना। ये सिंपल सा हैक है जो आपको दिमाग में बैठाना है। इसके 3 वेरिएंट होते हैं क्वेश्चन के, तीनों प्लस याद रखना है बीच में क्या आ रहा है। जो चीज बीच में आएगी, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बीच में आएगा, उससे क्या करोगे, पूरे न्यूमरेटर को और पूरे डिनोमिनेटर को आप डिवाइड कर दोगे, राइट। चलिए, तो सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या है, दैट इज sin थीटा माइनस cos थीटा प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1, राइट। तो आप क्या करोगे, आप करोगे डिवाइडिंग, बीच में क्या हमें दिख रहा है, बीच में cos दिख रहा है, डिवाइडिंग cos थीटा बाय न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो अगर मैं sin को cos से डिवाइड करता हूं पहले, फिर यहां पर क्या होगा, cos थीटा cos से डिवाइड हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 अपॉन cos थीटा। क्यों कर रहा हूं, बिकॉज मुझे इसको tan और sec के रिस्पेक्ट में ले जाना है। मैंने आपको बोला था इसके रिस्पेक्ट में बदलना है, तो उसके कुछ फॉर्मेशंस लाने पड़ेंगे, राइट। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। नीचे भी सेम चीज है, दैट इज sin थीटा बाय cos थीटा प्लस cos थीटा बाय cos थीटा माइनस 1 अपॉन cos थीटा, राइट। sin बाय cos क्या होता है, तो मैंने आपको बता रखा है भाई, tan थीटा की अगर हम बात करें तो होता है sin थीटा बाय cos थीटा। ऐसे 1 बाय cos क्या होता है, तो हमने पढ़ रखा है, दिस इज रेसिप्रोकल ऑफ cos थीटा इज sec थीटा, ठीक है। तो sin बाय cos क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका tan थीटा, cos से cos चला गया 1 और 1 बाय cos ये बन जाएगा आपका sec थीटा अपॉन ये भी सेम sin बाय cos tan थीटा प्लस 1 माइनस sec थीटा। अब देखो ये tan और sec के फॉर्मेट में बन गया, जो हमारा राइट हैंड साइड था हम उसके रिस्पेक्ट में आसपास तो कुछ पहुंच चुके हैं, रूल। ओके, चलो अब आगे क्या बढ़ते हैं, हम क्या करते हैं, देखो tan और sec का मैंने आपको आइडेंटिटी बताया हुआ है। क्या आइडेंटिटी मैंने आपको बताई थी, दैट इज 1 प्लस tan स्क्वायर a इज इक्वल्स टू होता है sec स्क्वायर a। ये हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी, राइट। तो अगर मैं tan और sec को साथ में लिख दूं, ये स्क्वायर तो है ही नहीं कहीं, tan और sec को अगर मैं साथ में लिख दूं तो क्या बन सकता है, तो मैं इसको कुछ ऐसा लिख सकता हूं, 1 इक्वल्स टू sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a। अगर मैं tan और sec को साथ में लिख दूं, 1 को अलग से लिख दूं, तो क्या होता है, लेट्स सी दैट। तो यहां पर क्या करेंगे, tan थीटा, इस sec को इधर बुला लेंगे, ये हो जाएगा प्लस sec थीटा माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय tan थीटा प्लस, सॉरी यहां पर माइनस आएगा, ये माइनस था तो माइनस sec थीटा प्लस 1। ओके, ये हो गया, हमने क्या करा
हमने इन दोनों को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एक साथ लिख दिया, राइट। अब सर आगे क्या करना है? अब तो कोई आइडेंटिटी दिमाग में नहीं आ रही, कोई अप्रोच भी दिमाग में नहीं आ रहा। तो मैंने आपको देखो आइडेंटिटी अभी बताई थी कि 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू होता है sec स्क्वायर थीटा। वहां पर आपको 1 दिख रहा है, तो 1 बनाने के लिए फिर मैं tan को इधर शिफ्ट कर दूं तो क्या बन जाएगा? sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो ये इक्वल टू किसके होता है? 1 के। तो क्या हम 1 को रिप्लेस कर सकते हैं? हाँ भाई, बिल्कुल रिप्लेस कर सकते हैं। तो मैं सिर्फ ऊपर वाले को भी करूंगा। मैं क्या करूंगा? एक एक स्टेप करूंगा, सिर्फ ऊपर वाले को करते हैं, ठीक है। ओके, तो हम यहां पर लिखेंगे दैट इज tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस ब्रैकेट में 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? अब हो जाएगी sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाय जो चीज वहां दे रखी थी दैट इज tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1। ये हमारा वहां पर दे रखा था, राइट। अब आपको अगर मैं याद दिलाने की कोशिश करूं तो हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी हुई है दैट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है? तो हमें पता है दैट इज a प्लस b एंड a माइनस b। तो यहां पर अगर आप देखो ये कुछ a जैसा दिख रहा है, ये कुछ b जैसा दिख रहा है, तो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाले फॉर्मेट में है। तो मैं क्या इसको लिख सकता हूँ sec थीटा प्लस tan थीटा, sec थीटा माइनस tan थीटा, कुछ इस फॉर्मेट में। हाँ सर लिख सकते हैं, तो लिख देते हैं। तो दैट इज tan थीटा प्लस sec थीटा एज यूजुअल लिख दिया हमने, माइनस का साइन। इसके बाद हम इसको लिखेंगे दैट इज sec थीटा प्लस tan थीटा और यहां पर आएगा sec थीटा माइनस tan थीटा। ओपन कर दिया हमने और नीचे की चीज सेम लिख दे रहे हैं दैट इज tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1। अब ध्यान से देखो, यहां भी tan थीटा प्लस sec थीटा है, यहां भी tan थीटा प्लस sec थीटा है, दोनों में कुछ सेम दिख रहा है। हाँ सर, ये दोनों तो सेम दिख रहे हैं, तो क्या हम इसको कॉमन लेके बाहर कर लें? बिल्कुल कर सकते हैं। तो हम इसको कॉमन लेके बाहर कर रहे हैं, क्या tan थीटा प्लस sec थीटा हमने कॉमन बाहर निकाल लिया। तो अगर यहां से बाहर निकला तो यहाँ बचेगा क्या? सिर्फ 1 बचेगा। तो मैं लिखूंगी 1 माइनस यहां पर क्या बचा हुआ है? ये वाला पार्ट, तो इसको लिख लो दैट इज sec थीटा माइनस tan थीटा होल डिवाइडेड बाय tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1। ओके, अब इसमें कुछ कैंसिल होता दिख रहा है सर, ये और ये कुछ सिमिलर दिख रहे हैं। अगर हम साइन को ओपन करें कैसे? तो मैं इसको लिख सकता हूं tan थीटा प्लस sec थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस अंदर जाएगा, साइन चेंज होता है, ये बनेगा 1 माइनस sec थीटा प्लस tan थीटा होल डिवाइडेड बाय, मैं इसको भी ऐसे लिख देता हूं नीचे भी 1 माइनस में sec थीटा प्लस tan थीटा। तो ये वाला पार्ट हो जाएगा कैंसिल। हमारा क्या बचा? tan थीटा प्लस sec थीटा। हमारा ये क्या आ गया? ये आ गया हमारा आंसर tan थीटा प्लस sec थीटा। क्या ये हमारा राइट हैंड साइड है? नहीं, ये इसके रेसिप्रोकल में, राइट। अब इसको क्या करेंगे? तो अब हम सॉल्व कर लेंगे अपना राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में अगर मैं बात करूं, ऐसा हर बार जरूरी नहीं कि आप लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा, दैट इज नॉट पॉसिबल। वहां तक लाके छोड़ दिया। अब जब वहां सिमिलर आंसर नहीं आएगा तो हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। अब ध्यान से देखो, यहां पर अगर आप देखो ये कुछ अगर हम रैशनलाइजेशन करते हैं, तो मैंने आपको बताया था जब कभी भी नीचे माइनस होता है तो ऊपर मल्टीप्लाई हम लोग क्या करते हैं? प्लस का करते हैं। तो मैं यहां पर अगर ऐसा लिख सकता हूं कि sec थीटा प्लस tan थीटा अपॉन sec थीटा प्लस tan थीटा, ऊपर क्या आ जाएगा? sec थीटा प्लस tan थीटा बाय नीचे हो जाएगा a माइनस बी, a प्लस बी, तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा मेरे भाई? तो आ गया हमारा आंसर दैट इज sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये आ गया हमारा राइट हैंड साइड। तो आप बोल सकते हैं देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ है,
और इसकी अप्रोच मैंने आपको बताया, बीच में अगर कॉस है तो कॉस से डिवाइड कर देना, बीच में अगर साइन है तो साइन से डिवाइड कर देना, और इस तरीके से आपको सॉल्व करना होगा, तब आपको एक परफेक्ट आंसर आएगा। इसकी दूसरी अप्रोच भी हो सकती थी, हम इसको लिख सकते थे साइन बाई कॉस 1 बाई कॉस, सॉल्व करके निकाल सकते थे। सेम हम यहाँ पर राइट हैंड साइड को 1 बाई कॉस साइन बाई कॉस लिख के भी सॉल्व करके निकाल सकते थे। आपको जो बेस्ट तरीका लगे आप वो सॉल्व करो, बस शर्त ये है कि हमें चीजें एक एक चीज आराम से लिखनी, एक एक स्टेप पे ध्यान देना, मिस्टेक्स ना। ये सारे एडमिटीज जब आप लिखो, सिंस याद रखना कहां से आया, ये सारा कुछ मेंशन करना, इसके भी मार्क्स मिलते हैं, राइट। चलिए, सो नाउ लेट्स सी सम मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो काफी बार रिपीट हुए हैं और आने के चांसेस ज्यादा है। सो लेट्स सी 30 के हैं और काफी बार 2013, 15, 18, 21 इसमें आए हुए हैं। तो ये दो क्वेश्चंस हैं जो कि आप 2012 के पेपर में, 15 के पेपर में, 17 के पेपर में और 22 के पेपर में ये रिपीट हुए हैं। ये एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं बट आए हुए। तो इसको मैं सॉल्व करके आपको एक इजीएस्ट अप्रोच समझा देता हूं, बाकी आप लोग बढ़िया करने वाले हैं, राइट। चलिए, सो सबसे पहले आपको क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड से शुरुआत करनी है हमेशा। सो लेफ्ट हैंड साइड में क्या देख रखा है आपको, दे रखा है दैट इज कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। अब देखो कोसेक है कॉट, हमें राइट साइड में क्या निकालना है, हमें निकालना है कॉस थीटा। कॉस थीटा निकालना है तो कोसेक से क्या अप्रोच मिलती है, कॉस के आसपास कैसे पहुंच सकते हैं, तो साइन मिल जाएगा पहला, कॉट से हमें कॉस मिल जाएगा, तो कॉस और साइन का कुछ रिलेशन होगा, कॉस मिल सकता है, राइट। तो हम यहां पर क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा, क्योंकि रेसिप्रोकल होता है, माइनस हम इसे लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर। नीचे साइन और साइन का एलसीएम क्या आएगा, दैट विल बी साइन थीटा। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा क्या, दैट विल बी 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब देखो यहां तक हो गया लेफ्ट हैंड साइड, अब इसके आगे कोई अप्रोच नहीं दिख रही, कोई बात नहीं, यहां तक छोड़ो। अब अपन चलते हैं राइट हैंड साइड पे। जरूरी नहीं मैंने आपको बोला कि हमेशा लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते ही आ जाए। हमारे पास क्या है 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा। मैंने आपको जब भी बोला ऐसा कुछ दिखे आपको नीचे प्लस माइनस में, हम रैशनलाइज करते हैं। रैशनलाइज का रूल क्या है, अगर नीचे प्लस है तो ऊपर हम लोग माइनस मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस मल्टीप्लाई करेंगे। अगर नीचे माइनस है तो हम ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे प्लस, और नीचे भी प्लस। ये रूल रखना याद रैशनलाइजेशन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा का मल्टीप्लाई करेंगे। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं तो आप ध्यान से देखो, हम कह सकते हैं a माइनस बी और a माइनस बी क्या बनते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों के पावर ये एक्सपोनेंट 1 है तो ऐसा कुछ बनेगा। यहां भी ये सेम चीज दिख रही है तो हम इसे बोल सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा का पावर 2 अपॉन a माइनस बी a प्लस बी बन रहा है यहाँ पर। तो आइडेंटिटी क्या होती है a माइनस बी a प्लस बी की, a प्लस बी और a माइनस बी की आइडेंटिटी होती है दैट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पर a का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब cos थीटा का स्क्वायर, तो बन जाएगा 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अभी मैंने आपको एक फर्स्ट आइडेंटिटी बताई थी दैट इज sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। अगर मेरे को sin स्क्वायर थीटा निकालना है तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है sin स्क्वायर थीटा, राइट। तो हम इसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं दैट इज 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर अपॉन sin स्क्वायर थीटा, या फिर दोनों का स्क्वायर में कॉमनली लिख देता हूं 1 माइनस cos अपॉन sin थीटा का होल स्क्वायर। क्या हमारा राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड सेम आ गया, यस। तो जब भी आपका नहीं है तो आप कोशिश करेंगे दोनों को सॉल्व करेंगे, तो आप बोलोगे यस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, ठीक है। तो ये इसका अप्रोच था। चलिए लेट्स सी द सेकंड क्वेश्चन। cos है साइन है cos है सेक बनाना है, ठीक है। cos साइन दे रखा है, बहुत अच्छी बात है, cos साइन दे रखा है, सॉल्व हो जाएगा, tan बन का रिलेशन आएगा, tan से कुछ सेक बन जाएगा। आइडिया क्लिक हुआ ये। या तो हम लोग राइट हैंड साइड में सेक दे रखा है cos को बना देंगे,
दो चीजें क्लिक हुई, साइन और कॉस दिया है तो टेन बना सकते हैं, सेक दिया है तो उसको कॉस भी बना सकते हैं रेसिप्रोकल करके। तो सबसे पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं। सो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, cos A अपॉन 1 प्लस साइन A प्लस 1 प्लस साइन A होल डिवाइडेड बाई cos A। अगर मैं इसका एलसीएम लूंगा तो नीचे ये क्या होगा, मल्टीप्लाई, तो मैं इसको कुछ ऐसा लिख सकता हूँ cos A ब्रैकेट में 1 प्लस साइन, राइट, एलसीएम में मल्टीप्लाई होता है, साइन A से साइन A डिवाइड हो गया, कुछ नहीं बचा, 1 बचा, cos इंटू cos तो क्या बनेगा, cos स्क्वायर A, प्लस है तो प्लस आ जाएगा, cos से cos चले गए, 1 बचा, साइन को इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 1 प्लस साइन A का होल स्क्वायर। अब हम सभी a प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ रखा है, राइट, तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर है, a प्लस बी, a की जगह पर ये है, b की जगह पर ये है, तो क्या बन जाएगा 1 का स्क्वायर साइन स्क्वायर a प्लस 2ab मतलब 2 साइन a होल डिवाइडेड बाय cos 1 प्लस साइन a, राइट, यही बनेगा। अब हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी, मैंने आपको बताया था cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, ये दोनों को करा हमने तो 1 आया, 1 पहले से था, प्लस 2 साइन A होल डिवाइडेड बाय cos A 1 प्लस साइन A, राइट, 1 प्लस 1 2, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, दैट इज 2 प्लस 2 साइन A होल डिवाइडेड बाय cos 1 प्लस साइन, राइट, इतना आई थिंक सभी को समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखो 2 दिख रहा है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 को कॉमन ले सकते हैं, बाहर बुला लेते हैं, तो अगर मैं 2 को कॉमन लेके बाहर बुलाता हूँ तो 2 यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर बचेगा 1 प्लस साइन A होल डिवाइडेड बाई cos A, और यहाँ पर बचेगा 1 प्लस साइन A, तो ये दोनों तो कैंसिल हो गया, बचा क्या 2 अपॉन cos। अब 2 अपॉन cos क्या होता है, cos किसका रेसिप्रोकल है मेरे भाई, दैट इज sec, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 sec A, दैट इज योर राइट हैंड साइड, आ रहा है, यस। तो आप देखो सोचने की अप्रोच क्या रखनी, किस तरीके से रखनी है जिससे आपका आंसर निकलेगा। आई थिंक यहां तक वीडियो देखा है, मजा आ गया होगा, राइट। चलो और एडवांस लेवल के क्वेश्चन करते हैं जो कि काफी बार आए हुए हैं, कुछ एनसीईआरटी से होंगे, कुछ पीवाईक्यूज होंगे और कुछ क्वेश्चन होंगे जो इस साल देखने को मिलेंगे, ठीक है। सो लेट्स डू दैट। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर टाइप ऑफ क्वेश्चन जो जनरली आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। 2016 में, 2019 में एंड 2023 में आया हुआ है, राइट। सो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। सबसे पहले मैंने आपको बोला क्या करोगे, लेफ्ट हैंड साइड को लिखोगे, राइट। सो लेफ्ट हैंड साइड हमारे क्या है, दैट इज tan थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा बाय 1 माइनस tan थीटा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, हमें राइट साइड में क्या निकालना है, sec थीटा और cosec थीटा, ठीक है। sec थीटा मतलब cos के आसपास, cosec मतलब sin के आसपास। sin और cos का रिलेशन बनाना है तो tan को कन्वर्ट करना पड़ेगा और cot को भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आंसर हमें sin और cos थीटा के नियर बाई में लाना है, राइट। ओके, सो अब हम इसको कैसे कर सकते हैं, लेट्स सी दैट। चलो, सो tan को मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं sin थीटा बाई cos थीटा, राइट। 1 को ऐसे छोड़ देते हैं। cot को मैं क्या लिख सकता हूं, cos थीटा बाई sin थीटा, राइट। बीच का प्लस ऐसे रहेगा। cot थीटा को मैं लिख सकता हूं cos थीटा बाई sin थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा को मैं लिख सकता हूं sin थीटा बाई cos थीटा। आई थिंक यहां तक सभी को समझ में आ गया। मैंने क्या क्या चीजें लिखी हैं, मैंने tan थीटा को लिख दिया है sin थीटा बाई cos थीटा, और मैंने cot थीटा को लिख दिया है cos थीटा बाई sin थीटा। आई होप इतना आपको क्लियर होगा, राइट। चलो अब एलसीएम लेके ध्यान से समझते हैं, एलसीएम लेने की बारी, राइट। सबसे पहले मैं नीचे वाले को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, ओके। ऊपर वाले को भी ऐसे छोड़ देते हैं, sin थीटा बाई cos थीटा। 1 और sin का अगर एलसीएम है तो नीचे क्या आएगा,
दैट विल बी साइन थीटा। तो यहाँ पर अगर हम देखें एलसीएम लेने के बाद बनेगा ये साइन थीटा, क्योंकि 1 से इसको डिवाइड करें साइन, साइन से मल्टीप्लाई होगा 1 तो बनेगा साइन थीटा। साइन को साइन से डिवाइड करोगे तो 1 है, 1 इंटू कॉस, ये बन जाएगा कॉस थीटा, राइट। ओके, बीच का प्लस है तो प्लस कंटिन्यू। यहां पर हमारा था कॉस थीटा बाई साइन थीटा होल डिवाइडेड बाई 1 और कॉस का एलसीएम अगर आप लेते हैं तो ये क्या बनेगा, दैट विल बी कॉस, राइट। कॉस को 1 से डिवाइड करोगे तो कॉस आएगा, कॉस इंटू 1 दैट विल बी कॉस थीटा। कॉस को कॉस से डिवाइड करोगे 1 आएगा, 1 इंटू साइन दैट विल बी साइन थीटा, राइट। अब एक कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करिए, दैट इज अगर न्यूमरेटर 1 बाय डिनोमिनेटर 1 एंड न्यूमरेटर 2 बाय डिनोमिनेटर 2, तो ये जब रेसिप्रोकल होते हैं तो ये जो डिनोमिनेटर है ये पहले वाले न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है और ये जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है। मतलब यहां पर ये बन जाता है n1 इंटू d2 एंड n2 इंटू d1। यही चीज यहां पर होगी, ये वाला साइन ऊपर जा रहा हो और यहां पर हम मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे, मैं लिख के बताता हूं, सो ध्यान से देखो। तो ये हो जाएगा आपका साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ये वाली चीज ऊपर आएगी मल्टीप्लाई करके बन जाएगा साइन थीटा, ये वाली चीज यहां पर आ जाएगी, ये बन जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, राइट। अभी ये हमारा ये वाला पार्ट हुआ, इसको हम ब्रैकेट में लिख देते हैं। प्लस का साइन है तो मेरे भाई प्लस लिख लो, यहां पर क्या हो जाएगा कॉस थीटा बाय साइन थीटा, रेसिप्रोकल करोगे तो ये बन जाएगा कॉस थीटा बाय कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये ऐसे ब्रैकेट में, राइट। ओके, अब अगर आप ध्यान से देखो, हमने रेसिप्रोकल तो कर लिया, साइन से साइन मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा साइन स्क्वायर थीटा, क्या बनेगा साइन स्क्वायर थीटा बाय, इसको हम ऐसे लिख देते हैं कॉस थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस को ऐसे रहने दो, कॉस से कॉस मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, ये बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब ध्यान से देखो, ये बन गया आपका साइन स्क्वायर थीटा बाय दिस कॉस स्क्वायर थीटा बाय दिस। बट अगर हम इसे एलसीएम लेना है तो नीचे वाली चीज सेम होनी चाहिए, सेम बना देंगे तो आसान होगा, राइट। तो पहले लिखा है कॉस साइन थीटा माइनस कॉस, और यहाँ पे लिखा है साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन। अगर मैं आपको बोलूं यहाँ पे लिखा है x माइनस 2 और मुझे कुछ ऐसा बनाना हो तो मैं माइनस अगर बाहर लिख सकता हूँ तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या x प्लस 2, माइनस अगर मैं बाहर निकाल दूं, क्योंकि मुझे तो साइन थीटा को प्लस में लाना है और माइनस को कॉस में बनाना है। तो अगर मैं इन सभी का एक साइन माइनस में बाहर ले आता हूँ तो ये वाला प्लस वाला साइन क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा माइनस। कैसे करके बताता हूँ, समझ में आएगी बात। यही है इसका मेन हेड पॉइंट, साइन स्क्वायर थीटा बाय दैट इज कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब इसका हम लोग साइन चेंज करेंगे तो ये वाला प्लस बन जाएगा माइनस, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाय क्या था यहाँ पर साइन थीटा, तो साइन थीटा को लिखे रहने दीजिए। अब हमने क्या चेंज करा है, इसका ऑर्डर चेंज करा, साइन को पहले ले आएंगे, ये क्या बन जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। जब इसका हमने ऑर्डर चेंज करा इस वजह से ये वाला साइन यहाँ पर आया, दैट इज माइनस। आई होप इट इज क्लियर है, यहाँ तक समझ में आया। अब आप देखो नीचे के दोनों सेम है तो एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम अगर मैं लूं तो ये दोनों तो सेम है तो इसको ऐसे लिख दो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, राइट। साइन और कॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे क्योंकि ये तो एक्स्ट्रा पार्ट है, तो साइन थीटा और कॉस थीटा, कॉस यहां से आया साइन यहां से आया, राइट। अब आप उसको डिवाइड करते हैं, ये वाला पार्ट सेम है, कट गया, कॉस कॉस हट गया, साइन इंटू साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा स्क्वायर है, देखो और साइन चला गया तो क्या बनेगा क्यूब माइनस साइन क्यूब थीटा माइनस। अगर हम यहाँ पर बात करें ये और ये कैंसिल, साइन से साइन हट गया, बचा क्या कॉस,
कॉस से कॉस स्क्वायर इंटू होगा तो क्या बनेगा, ये बनेगा आपका कॉस क्यूब थीटा। आई होप इट इज क्लियर टिल हियर, राइट। चलिए बहुत बढ़िया। अब आपको दिख रहा है ये बन गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला। तो आपको याद होना चाहिए ए क्यूब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए प्लस ए होता है, राइट। तो ये क्या बन जाएगा, ए माइनस बी मतलब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर प्लस साइन थीटा ए और बी कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा, ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट कैंसिल। और हमें बताएं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो 1 प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाई साइन थीटा कॉस थीटा। और अगर हम इसको सेपरेटली लिख लूं तो मैं कैसे लिख सकता हूं, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 1 अपॉन साइन थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाई साइन थीटा कॉस थीटा। तो 1 बाई साइन क्या होता है, कोसेक, 1 बाई कॉस सेक, और ये तो कैंसिल हो गया तो 1। तो आप देख सकते हो कि आ गया आपका राइट आंसर। तो कुछ इस तरीके से हमें सॉल्व करना है। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमें याद रखना है बस फॉर्मूला, दैट इज ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये अगर आपने याद रखा और यहां पर अगर इसको शिफ्टिंग अपने ढंग से करा आप ये क्वेश्चन कर लेके जाओगे, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चंस देखते हैं। ये क्वेश्चन बेसिकली आपको 2015, 2018 एंड 2023 ये 3 साल रिपीट हुआ क्वेश्चन है। और रूट वाला क्वेश्चन में काफी कंफ्यूजन होता है कि रूट वाले क्वेश्चन किस तरीके से हम लोग क्या अप्रोच होनी चाहिए, राइट। तो देखो जब भी रूट दिखेगा हमें दिमाग में क्या लगाना है, हमें लगाना है रैशनलाइजेशन। सबसे पहले क्या रूट दिखेगा हम रैशनलाइजेशन लगाएंगे, बट उससे पहले रिस्पेक्ट चेक करो, क्या किसके रिस्पेक्ट में करना है। साइन दिया हुआ है सेक और tan बनाना है, ठीक है। सेक हमारा कॉस बन जाएगा, tan से हमारा साइन का रिलेशन है। तो सबसे पहले हम तो रैशनलाइज करते हैं, रैशनलाइज करते ही ये चीज मिल जाएगी, राइट। ओके तो सबसे पहले क्या करोगे आप, सबसे पहले सॉल्व करोगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड आपको क्या दे रखा है, अंडर रूट 1 प्लस साइन ए होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन ए, राइट। मैंने आपको बताया था जब कभी भी नीचे माइनस होता है तो हम मल्टीप्लाई क्या करते हैं, हम मल्टीप्लाई करते हैं प्लस ऊपर भी और नीचे भी। तो यहाँ माइनस है तो मल्टीप्लाई क्या होगा, प्लस मल्टीप्लाई होगा। तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाय 1 प्लस साइन ए, रूट एक्सटेंड हो जाता है, ठीक है। अब आप देखो a प्लस बी तो ये बन गया 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, a माइनस बी a प्लस बी, ध्यान से देखिए a प्लस बी 2 बार रिपीट हो रहा है तो क्या बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। ध्यान से देखो मैं समझा भी देता हूं लिख के, a प्लस बी और a प्लस बी दोनों की पावर 1 है तो अगर हम देखें तो ये क्या बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। लेकिन अगर ये ऐसा कुछ हो a माइनस बी और a प्लस बी तो यहां पर आप देखो क्या है, ये है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट, यस। तो यहां पर a माइनस बी a प्लस बी, ये क्या बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट। अब यहां पर रूट तो अभी तक कंटिन्यू है ही, ओके। अब अगर हम देखें तो मैं इसको लिख सकता हूं 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, ऐसे ही रहने दो 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। तो हमने भी रूल पढ़ा था अपनी फर्स्ट आइडेंटिटी, दैट इज साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता था, 1 होता था। हमारी फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हमने जो पढ़ी थी, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, 1 होता है, राइट। ओके तो अगर मैं इसको शिफ्ट कर दूं, मेरे पास नीचे क्या है 1 माइनस साइन,
तो अगर मैं इसको शिफ्ट कर दूं उधर तो क्या बचेगा मेरे पास? मेरे पास बचेगा मेरे भाई दैट इज cos स्क्वायर ए दैट इज 1 माइनस sin स्क्वायर ए, राइट? यही चीज मेरे पास बच के आ रही होगी। ओके, तो यहां पर आ जाएगा cos स्क्वायर ए। अब देखो यहाँ भी स्क्वायर यहाँ भी स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर एक साथ लिख लेते हैं। तो 1 प्लस साइन को ऐसे छोड़ देते हैं, cos को नीचे ऐसे छोड़ देते हैं, दोनों का स्क्वायर एक साथ लिख देते हैं। अब ध्यान से देखना, अब होगा चमत्कार। देखो रूट का मतलब क्या होता है? अगर मैं बात करूं रूट एक्स का मतलब है कि एक्स का जो एक्सपोनेंट है वो 1/2 है, यही मतलब होता है रूट का। अगर मैं यहां पर देखूं रूट है, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या? 1 प्लस साइन ए वाई कॉस ए स्क्वायर फाई है हमारा, राइट? और रूट को मैं लिख सकता हूँ 1/2। भाई रूट ऐसे आएगा एक्सपोनेंट, सो 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या? ऐसा कुछ 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए। और अगर मैं इसको अलग अलग कर दूं 1 बाई कॉस ए प्लस, क्योंकि ऐसे लेंगे तो सेम यही बन जाएगा, राइट? तो 1 बाई कॉस ए क्या होता है? दैट इज योर सेक ए। और साइन बाई टेन कॉस क्या होता है? टेन। यही हमारा आरएचएस है, निकालना था, यही अप्रोच थी। तो हमारा रूल हमने क्या सीखा इसमें? हमने देखा कि पहले क्या निकालना है वो देखेंगे, पहले चेक करो। दूसरा, जब कभी भी रूट दिखेगा हम करेंगे रैशनलाइजेशन। अगर नीचे माइनस है तो हम प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे, अगर नीचे प्लस होगा तो हम माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे, राइट? चलिए, तो यहाँ पर अपना रूट वाला कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। अब कुछ करते हैं आइडेंटिटीज वाले क्वेश्चंस, जहां पर हम a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे सेक और tan में, और प्रूव करेंगे कि भाई लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है। क्वेश्चंस देखते हैं, राइट? क्यूब देख के घबरा जाते हो, मत घबराओ, बहुत आसान है। आई विल एक्सप्लेन। आ जाइए। सो ये क्वेश्चन आया हुआ है कई बार, ठीक है? ये क्वेश्चन 2023, 2019, 2014 एंड 2011। आपको दिख रहा होगा मेरी रिसर्च 10 से 15 साल पूरे पेपर छान मारे, ऐसे ऐसे क्वेश्चन उठा के कराऊंगा ना जो आपके एग्जाम में आएंगे, राइट? चलो, ये तो सबसे पहले आप देखो यहां पर आपको क्या दे रखा है। यहां पर आपको दे रखा है साइन और कॉस, हमें tan निकालना है। साइन और कॉस दे रखा है, tan में निकालना है, तो बहुत आसान है, चीजें दे ही रखी है, राइट? अब आप ध्यान से लेफ्ट हैंड साइड को लिखिए, क्या लिखा है? साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा होल डिवाइडेड बाय 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा, ठीक है? अब यहाँ पर देखो एक साइन है, यहाँ पर 3 साइन है, तो यहाँ पर एक साइन में कॉमन निकाल सकता हूँ। ऐसे में यहाँ पर देखो 3 cos है और 1 cos है, तो 1 cos तो बाहर आ जाएगा। तो अगर मैं इसमें ऊपर से साइन थीटा कॉमन निकालता हूँ तो यहाँ पर क्या बचेगा? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होल। अब यहाँ पर मैं cos निकाल लेता हूँ, तो क्या बचेगा? cos थीटा, यहाँ पर बचेगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस। आई थिंक इतना सभी को समझ में आया। हमने पहले स्टेप क्या करा? हमने कॉमन निकाल लिया, राइट? अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है? तो नेक्स्ट स्टेप को समझने के लिए आपको आइडेंटिटी याद होनी चाहिए, दैट इज कि भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है, राइट? अब अगर आप ध्यान से देखो, क्या मैं साइन थीटा क्या लिख सकता हूं? तो मैं लिख सकता हूं साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। इस cos को उधर भेज दिया मैंने, राइट? ऐसा कुछ मैं लिख सकता हूं। तो मैं इसको रिप्लेस करूंगा, कैसे? देखिए, यहां पर मैंने लिखा साइन थीटा, ब्रैकेट में लिखा मैंने 1 माइनस 2, ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा को मैं लिख रहा हूं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाय सेक, that is cos theta by 2 cos square theta minus 1, राइट? इतना सभी को समझ में है। नेक्स्ट स्टेप में हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 into 1 2 हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई होगा तो 2 cos स्क्वायर थीटा बन जाएगा। तो अगर मैं नेक्स्ट स्टेप में इसको मल्टीप्लाई करके लिखता हूं तो क्या बनेगा मेरे भाई? ये हो जाएगा साइन थीटा, ब्रैकेट में 1 ऐसे ही रहेगा, 2 into 1 2 माइनस 2 इससे इंटू होगा तो प्लस बन जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, 2 into cos स्क्वायर थीटा
तो बनेगा cos स्क्वायर थीटा ब्रैकेट होल डिवाइडेड बाय cos थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ओके, नेक्स्ट इसको हम ऐसे छोड़ देंगे साइन थीटा। 1 में से अगर 2 जाता है और बड़े का साइन क्या है माइनस, तो ऑब्वियसली बात है 1 बचेगा लेकिन नेगेटिव का, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं दैट इज 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ऊपर में यही बचा, नीचे हमारा क्या था cos थीटा इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये दोनों सेम है कैंसिल हो जाएंगे। साइन बाई cos क्या होता है मेरे भाई, दैट इज tan थीटा। अब बोलोगे हाँ ये आ गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो क्यूब वाले क्वेश्चन देख के आप घबराना नहीं है, इतने ही आसान तरीके से वो क्वेश्चन सॉल्व हो रहे होंगे। बस क्या चीज याद रखनी है, कॉमन लेना, किस रिस्पेक्ट में हमें कन्वर्ट करना है, एंड आइडेंटिटीज लिखो, उसको वहीं पर कन्वर्ट करो, तो चीजें आपको इजीली आप फिजिबल तरीके से सॉल्व कर पा रहे होंगे। चलिए एक और मस्त वाला क्वेश्चन देखते हैं जहां पर हमें यूज करना है a प्लस बी का होल स्क्वायर। किस तरीके से हमारा आंसर निकल रहा होगा। सो बेसिकली ये क्वेश्चन 2013, 2017, 21 एंड 23 में हुआ है। तो इस क्वेश्चन को मैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मान रहा हूँ, इसके आने की प्रोबेबिलिटी बहुत बहुत ज्यादा है, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बोला है लेफ्ट हैंड साइड पे ध्यान देना है और किसके रिस्पेक्ट में निकालना है वो देखना है। साइन दिया हुआ है, कोसेक दिया हुआ है, दोनों एक दूसरे के रिलेशन में बड़ी, कॉस दिया हुआ है, सेक दिया हुआ है, एक दूसरे के रिलेशन में सॉर्टेड, tan और cot निकालना है, ठीक है। अब देखो साइन भी दे रखा है, कॉस भी दे रखा है, tan निकालना है, cot निकालना है, ठीक है। तो हमें पता है भाई tan क्या होता है साइन बाई कॉस और cot क्या होता है कॉस बाई साइन, तो दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में तो दिए हुए हैं, राइट। अब इसको कैसे हम लोग निकाल सकते हैं, ध्यान से देखिए भाई। अगर मैं आपसे बोलूं, पहले हमें आइडेंटिटी याद होनी चाहिए, तो अगर मैं आपसे बोलूं a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, आप बोलोगे सर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, राइट, ये होता है आइडेंटिटी। ओके, अगर मैं इसको लिख लेता हूं पहले साइन a प्लस कोसेक a का होल स्क्वायर। अब आपको एक और होगा सर इसको 1 बाय साइन क्यों नहीं कन्वर्ट कर रहे हो, कर सकते हो, बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा, कर सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, कर सकते हो, लंबा प्रोसेस हो जाएगा। इसको डायरेक्ट स्क्वायर में सॉल्व करने का फायदा क्या है ना, कोसेक का रिलेशन से मैं कहीं ना कहीं कॉट निकाल लूंगा और सेक के रिलेशन से मैं कहीं ना कहीं tan निकाल लूंगा। ये है मेरा माइंडसेट, ठीक है। और यहां पर आप देख सकते हो ये फॉर्मूला दैट इज cos a प्लस sec a का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहां पर ये आपको a है और यहां पर ये b है, यहां पर ये a है और यहां पर ये b है। हमने a प्लस b का होल स्क्वायर फॉर्मूला था क्या, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, वही चीज सॉल्व करके देखते हैं। सो देखो अगर मैं बोलता हूं a का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर a, कोसेक का तो हो जाएगा कोसेक स्क्वायर a प्लस 2ab मतलब 2 साइन a कोसेक a प्लस प्लस का साइन तो प्लस लगा देंगे cos स्क्वायर a प्लस sec स्क्वायर a प्लस 2ab 2 cos a sec a। आई थिंक इतना सभी को क्लियरली समझ में आ गया। हमने a प्लस b के फॉर्मूले को स्प्लिट करा, राइट। अब आप ध्यान से देखिए हम क्या क्या कर सकते हैं। तो मैंने बोला ठीक है साइन स्क्वायर a प्लस कोसेक स्क्वायर a को कुछ नहीं कर रहे, बट मैं कोसेक को लिख सकता हूँ 1 बाई साइन, क्योंकि एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। मैंने आपको बताया था कि कोसेक a का रेसिप्रोकल 1 बाई साइन या 1 बाई साइन a का होता है 1 बाई कोसेक। ऐसे ही अगर आप ध्यान दो तो सेक का भी रेसिप्रोकल होता है दैट इज 1 बाई कॉस, वो हम यहाँ पर पुट करेंगे, ठीक है। सो मैं इसको ऐसे लिख दूंगा साइन, कोसेक को लिख सकते हैं हम अपॉन 1 अपॉन साइन, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। cos स्क्वायर a प्लस sec स्क्वायर a प्लस 2
कॉस ए को कॉस के रहने दो, सेक को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस, कॉस से कॉस कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, ठीक है। बचा क्या? अब आप ध्यान से देखो, ये साइन स्क्वायर है और कॉस स्क्वायर है, क्या होता है? 1 होता है। आइडेंटिटी पढ़ी थी हमने, दैट इज साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 होता है। तो अगर मैं बोलूं इन दोनों की वैल्यू अगर हम ऐड करें तो मैं क्या मिलेगा भाई? 1 मिल गया सर, ठीक है। यहां पर 2 बचा, इसको 2 यहां लिख लो, यहां पर 2 बचा, इस 2 को साथ, नंबर एक साथ हो गए। बचा क्या यहाँ पर? हमारा बच रहा है यहाँ पर कोसेक स्क्वायर ए प्लस आगे क्या बचा? दैट इज सेक स्क्वायर ए। सो 1 + 2 3, 3 + 2 5, तो ये आ गया हमारा 5 प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। अब ध्यान से देखो, कोसेक को हम लोग लिख सकते हैं 1/sin, इसको हम लिख सकते हैं 1/cos, बट यहाँ पर तो हमें tan और cot निकालना है, मतलब हमें कोसेक को रिलेशन चेक करना है कि किससे हम tan और cot तक पहुंच पाए। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्या हमने पढ़ा था कि भाई 1 + cot स्क्वायर ए इक्वल्स टू होता है कोसेक स्क्वायर ए। कोसेक का cot बना सकते हैं, हमें वही चाहिए। सेक का हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था 1 + tan स्क्वायर ए इक्वल्स टू क्या होता है? सेक स्क्वायर है, हमें यही चाहिए था। tan बन जाएगा, cot बन जाएगा। अब उसको सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं। सो हमने बोला ठीक है, ये हो जाएगा 1 + cot स्क्वायर ए प्लस 1 + tan स्क्वायर ए। तो 5 + 1 6, 6 + 1 7, 7 + cot स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर है, यही हमें चाहिए था। आगे हमारा राइट हैंड साइड कैसे लग रही है मेरी अप्रोच, बताइए। देखो सॉल्यूशंस को रटने से कोई फायदा नहीं है, ये ऐसे क्वेश्चन है जो आप भूल ही जाओगे। बट क्या आपको याद रखना है, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करो तो आप देखो क्या चीज दे रखी है लेफ्ट हैंड साइड में, क्या चीज हमें निकालनी है, उसके रिस्पेक्ट में कन्वर्जन याद रखोगे तो ऑटोमेटिकली आपका क्वेश्चन का आंसर आप निकाल पाएंगे, राइट। चलो, आई होप यहाँ तक वीडियो देखिए, मजा आया होगा। तो ये था हमारा पार्ट 2 जहां पर हमने अपने ट्रिग्नोमेट्री को कंप्लीट करते हैं। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज वाले और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने हैं तो उसका लिंक मैं ऊपर आई बटन में दे रहा हूं, वहां पर जाओ। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो आ सकते हैं वो उसकी वीडियो वहां पर है। सो लेट्स सी इन दैट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।